क्या शिवरात्रि वो सबसे अच्छा मुहूर्त होता है जिस दिन हम रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? जब शिवरात्रि पे रुद्राक्ष को धारण किया जाता है तो 100 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद ही कुछ और अच्छे मुहूर्त होते हैं साल के अंदर जिसमें आप इसको पहन सकते हैं। हर ह्यूमन को पहनना चाहिए, महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। ये देखिए, ये जो है ना, ये जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि पन्ना, हीरा और माणिक, इनका जिक्र पुराणों में नहीं है। लोगों को ये नहीं पता है कि वेदों से लेके पुराणों तक, यजुर्वेद में तक रुद्राक्ष के पहनने की विधि लिखी हुई है वहाँ पे। सारे पुराणों में तो इसका बखान आता ही है, पर आप जान के हैरान होंगे। मैं ये कैसे समझूं कि मेरे लिए कौन सा रुद्राक्ष है? क्या इसमें भी ऐसा है कि वो सूट नहीं करेगा, या ये तो गलत धारण कर लिया, या गलत जगह धारण कर लिया? मुझे ये बताइए कि ये कैसे निर्धारित होगा? एस्ट्रोलॉजी से लोगों को ज्यादा रिलेट कर पाते हैं अपनी कुंडली के अनुसार कैसे पहनना है। इसी बात के जो मैं आपको सजेशन देने वाला हूँ, ये मैंने कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया और किसी भी पॉडकास्ट में किसी ने भी नहीं बताया है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं मान लूं कि मेरी सिंह राशि है, उसका स्वामी सूर्य है, तो मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं 12 रुद्राक्ष ले लूं। लग्नेश के हिसाब से आप पहन सकते हैं और इसकी चिंता ना करें अगर उसके लोड 6, 8, 12 में बैठे हैं। जैसे कई लोग चिंता में आ जाते हैं कि उसके जेम्स तो आप नहीं पहन सकते हैं, बट रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। दूसरी टिप आपको बताता हूँ। कुछ लोग गलती करते हैं कि इसको कुछ समय पहन लिया फिर उतार के रख देते हैं इसको। तो उतारने से क्या होता है, रुद्राक्ष के पत्ते, छाल, उसके पल्प, इसके पाउडर से बहुत सारी औषधियां बनाई जाती हैं। प्राचीन में इसको कहा गया है कि इट इज कंसिडर्ड टू बी एज किंग ऑफ आयुर्वेदा। आप गारंटी से ये बात बोल रहे हैं? देखिए, गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं होती, ना डॉक्टर लेता है, बट ये एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है। अपनी जो आप दवाई ले रहे हैं उसको लेते रहें, साथ में इसको आप ट्राई करना स्टार्ट करें। आपको देखेंगे कि आपका जो बीपी है वो नॉर्मल ही रहेगा इससे बहुत टाइम तक। और सेम वाटर थेरेपी चारमुखी से जो कोई करता है, मैंने ज्यादा पावर वाला नेपाली बड़ा रुद्राक्ष ले लिया, तो क्या उस रुद्राक्ष का नियम गर्भवती महिलाओं का, बुजुर्गों का और बच्चों को पहनाने का अलग अलग होता है क्या? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक बहुत ही अच्छा एक रुद्राक्ष आता है, उसको हम कहते हैं। कोई भी दुनिया में ऐसा है जिसे रुद्राक्ष नहीं पहनना है? नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। महाशिवरात्रि आने वाली है और एक काम जो महाशिवरात्रि पे जरूर करना चाहिए वो है रुद्राक्ष धारण करना। लेकिन हम शिवरात्रि की धूम में रुद्राक्ष धारण करना भूल जाते हैं और आप ये समझिए आज का पॉडकास्ट हम आपको वही याद दिलाने के लिए कर रहे हैं। रुद्राक्ष क्यों पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, आपके लिए रुद्राक्ष है भी या आपको धारण नहीं करना चाहिए। बहुत सी बातें आप सुनते होंगे, मिथ्स हम कह सकते हैं रुद्राक्ष के प्रति, तो उन सारी बातों का निराकरण आज के पॉडकास्ट में हो जाने वाला है। जो मेहमान मेरे साथ हैं वो बहुत खास हैं क्योंकि रुद्राक्ष के ऊपर उनकी एक्सपर्टीज है। रुद्राक्ष को लेके आपके मन में कोई भी सवाल है, कमेंट में आप पूछ सकते हैं और यकीन मानिए पॉडकास्ट खत्म होते होते तक उन सवालों का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। आगे बढ़ूं उसके पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव आपको करना है। महादेव के नाम के साथ ही इस पॉडकास्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं और चलिए हम अब स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ पॉडकास्ट में है रुद्राक्ष एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट आरुषन जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमः शिवाय। नमः शिवाय। मैं बनारस की रहने वाली हूँ। बनारस में वैसे ही हर बात की शुरुआत हर हर महादेव के साथ होती है, तो महादेव के नाम के साथ ही मैं आपसे पहला सवाल ये पूछने वाली हूँ। एक बड़ा पहले मैंने दोहा सुना था कि रुद्राक्ष शिव का अश्रु है, करता संकट दूर, मन को देता शांति है, भव सागर की पीड़ा भी हो जाती दूर। तो क्या वाकई ये जो दोहा है कि रुद्राक्ष शिव का अश्रु है, क्या वाकई उनके आंख का पानी ही ये है? क्या इसको लेके रुद्राक्ष को कैसे समझे हम? जी बिल्कुल शालिनी जी, आपने बिल्कुल ही यूनिवर्सल ट्रुथ कहा है कि रुद्राक्ष जो है हमें जो है हमारे वेदों और पुराणों में इसका जो है उल्लेख मिलता है और कहा गया है कि हालांकि डिफरेंट स्टोरीज हैं रुद्राक्ष की उत्पत्ति के लिए, बट इसमें जो बहुत फेमस जो स्टोरी है वो देवी पुराण से आती है, जहाँ पे कहा गया है कि त्रिपुर नाम का एक राक्षस था जिसने जो है ब्रह्मा और विष्णु की भी हार हो गई थी उससे, और उसके बाद जो है सभी देवता और ब्रह्मा विष्णु जो है भगवान शिव के पास जाते हैं और उनके संहार करने के लिए भगवान शिव जो हैं खुली आंखों से तप करते हैं 1000 साल तक।
और उनकी आंखों से पानी बहता है और फिर जो है रुद्राक्ष की उत्पत्ति हो जाती है। जहाँ जहाँ वो आंसू उनके गिरते हैं वहाँ वहाँ पे रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसा कहा गया है कि उनकी लेफ्ट आई से कुछ रुद्राक्ष निकले, राइट आई से कुछ रुद्राक्ष निकले और उनकी थर्ड आई से कुछ रुद्राक्ष निकले। तो ऐसे करके 38 तरीके से रुद्राक्ष जो है वहाँ पे उल्लेख किया गया। तो ऐसी सिमिलर स्टोरीज आपको जो है पद्म पुराण, शिव पुराण के अंदर मिलेगी कि भगवान शिव ने जब तब किया जब वो इस यूनिवर्स में होने वाले जो बहुत ज़्यादा संहार जो हो रहा था उसको देख के बहुत ही वो पीड़ित हुए और उसके सोल्यूशन के लिए जब उन्होंने आंखें बंद करी तो रुद्राक्ष जो है उनकी आंखों से पानी बहा और रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति हो गई। और इसके बारे में बहुत सारे श्लोक कहे जाते हैं, जैसे कि रुद्राक्ष धारणम रुद्रम भवते न संशय, अर्थात रुद्राक्ष धारण करने से निसंदेह ही वो रुद्र हो जाता है। मतलब जो भी रुद्राक्ष को धारण कर लेता है, भगवान शिव कहते हैं उसकी उपाधि मेरे बराबर कही गई है। ऐसा शिव पुराण में हमें देखने को कहा गया। और ऐसा भी शिव पुराण के अंदर कहा गया है कि जो भी रुद्राक्ष को पहनता है वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच जाता है। रुद्राक्ष धारणा देव लभते परिमाम गतिम, मतलब वो अपनी उच्च गति तक वो पहुंच जाता है। तो मतलब हर ह्यूमन को, हर मनुष्य को रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच आउट करने के लिए। हर ह्यूमन को पहनना चाहिए। अब जहाँ ये कहते हैं तो वहां मेरी वो शंका तो दूर हो जाती है कि महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। ये देखिए, ये जो है ना, ये मिथ जो हैं अपने कन्वीनियंस के अनुसार जो है सालों पहले फैलाए गए, क्योंकि ये जो विद्वान थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उनको बहुत ही भली भांति पता था कि रुद्राक्ष एक बहुत ही पावरफुल रेमेडियल एक्सेसरी है। एक्चुअली इट इज काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द शिवा। तो और इसका जो एक्सेस है नेपाल से बहुत ही लिमिटेड है। आप कह सकते हैं कि 25% जो वर्ल्ड का जो रुद्राक्ष है वो नेपाल में होता है, जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का रुद्राक्ष होता है। तो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है। हाँ। तो सभी को पहनाएंगे तो ऑब्वियसली शॉर्टेज हो जाएगा इसका। तो उन्होंने ये मिथ जो है फैलाए वहां से कि सबसे पहले फीमेल को इसको नहीं पहनना चाहिए, 50% पॉपुलेशन वैसे कट होगी। फिर उन्होंने बोला कि जो नॉनवेज लिख कर लेते हैं उनको नहीं पहनना चाहिए, फिर 50% पॉपुलेशन कट हो गई। फिर उन्होंने बोला कि जो सिर्फ गृहस्थ जीवन में नहीं रहते, जो सिर्फ जो है अपने सन्यासी हैं, उनको पहनना चाहिए। तो ऐसे करके बहुत सारी जो है पॉपुलेशन उन्होंने वाइप आउट करवा दी। तो ये सारे जो है साल दर साल ये जो है मिथ बढ़ते चले गए लोगों के बीच। बट इससे उलट जो है हमारी शिव पुराण में कहा गया है कि सर्व शर्मा नाम वर्णा नाम स्त्री शूद्रा नाम शिवाज्ञा धारा सदैव रुद्राक्षा यति नाम प्रवीण ही। मतलब स्त्री पुरुष सभी को, सभी जन को, कास्ट क्रीड जेंडर सभी को रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए। वहां पे इंस्ट्रक्ट किया गया है महादेव के द्वारा। ठीक बात है। तो अब आप बताइए, शिव महापुराण की बात आप मानेंगे या बाकी जो कही सुनी बातें हैं उससे मानेंगे? कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। अच्छा, शिव महापुराण का तो जिक्र आपने कर दिया। मैंने जब पढ़ा तो ये पाया कि रुद्राक्ष अकेला धारण किए जाने वाला रत्न, तो मैं नहीं कहूंगी, वो तो एक अलग ही चीज है, जिसका वर्णन हर पुराण में है। हमारे 18 पुराण में है, देवी पुराण में है, शिव महापुराण में है। जबकि जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि पन्ना और हीरा और माणिक, इनका जिक्र पुराणों में नहीं है। ऐसा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। लोगों को ये नहीं पता है कि वेदों से लेके पुराणों तक, यजुर्वेद में तक रुद्राक्ष के पहनने की विधि लिखी हुई है वहां पे, कि वहां पे 21 दिन उसको गाय के घी में डिप करके रखना चाहिए। सारे पुराणों में तो इसका बखान आता ही है। पर आप जान के हैरान होंगे कि जो जेमस्टोन है, जो जेमस्टोन हमारा किसी भी पुराण में नहीं लिखा हो, इसको पहनना क्यों चाहिए, इसके पहनने के क्या फायदे हैं, वहां पे कहीं नहीं लिखा है। वहां पे कुछ स्टोरीज के माध्यम से कहा गया है कि भगवान विष्णु के वराह अवतार ने मूंगा दिया तो वो धरती को बचाने के लिए। तो वहां पे ऐसे करके इनका उल्लेख आता है जेम्स का। बट क्यों पहनना चाहिए इसको और क्या फायदे हैं इसके पहनने के, ये कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है। ये तो जस्ट आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, वेस्ट वर्ल्ड में जब ये एस्ट्रोलॉजी जब उन्होंने जानी, तो वहां से जेमस्टोन जब माइन होने स्टार्ट हुए, तो वहां से अपनी कन्वीनियंस के द्वारा उन्होंने जेमस्टोन को इंट्रोड्यूस किया हर एक प्लैनेट को डिनोट करते हुए। तो मैं फिर आपकी इस बात से ये मानूं कि जेमस्टोन भारत की प्राचीन परंपरा नहीं है और रुद्राक्ष हमारा खुद का है, भारत की सनातन की परंपरा ये है, ऐसा मानूं मैं? बिल्कुल, क्योंकि हम अपने ओल्ड रूट्स को छोड़ चुके हैं आज की डेट में। हमें जेमस्टोन चाहिए पहनने के लिए। रुद्राक्ष के ऊपर हम अभी भी डाउट करते हैं कि ये असली आ रहा है, नकली आ रहा है, इस पे ये मिथ है, इसके साथ ये आपको जो है कुछ एहतियात बरतना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछें तो जेमस्टोन रिकमेंड करने के लिए कम से कम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एक एस्ट्रोलॉजर को चाहिए, क्योंकि D1 से लेकर D60 तक चार्ट्स हैं आपके, और हर एक चार्ट में आपका जो प्लैनेट जिसका आप रत्न पहना रहे हैं वो प्लैनेट कहीं ना कहीं 6, 8, 12 में हो सकता है, किसी ऐसे जगह नीच का भी हो सकता है। तो वो प्लैनेट आप पहना रहे हैं, तभी हम बोलते हैं कि जेमस्टोन इज लाइक स्टीरॉयड। आप उसको पहन के, हो सकता है किसी ने मैरिटल लाइफ को सॉर्ट करने के लिए पहना तो वो उसका जो है पहलू ठीक हो गया, बट मनी फाइनेंसेस में वो आगे चल के फंस गया।
जब उसकी दशा आ गई उस प्लेनेट की। तो ऐसे करके जो है हमने इसके ऊपर एक स्टडी भी कराई थी, 70% लोगों ने गलत जेमस्टोन पहना होता है। आप जान के हैरान होंगे। जो बेसिकली हमारे यहाँ जो है हर तरीके के लोग हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बट हर कोई उसको उतनी गुणवत्ता से नहीं कर पाता है। इवन कि D1 और D9 को देख के भी जो है जेमस्टोन ठीक से सजेस्ट नहीं किया गया था सामने वाले को। और कई बार महादशा के अकॉर्डिंग उनको जेमस्टोन सजेस्ट किया जाता है। तो महादशा कब की चली गई, 5 साल हो गए महादशा को गए हुए, तब भी उन्होंने वो जेमस्टोन पहना हुआ है। अब वो नेगेटिवली काम कर रहा है उनके लिए। तो ये सारी चीजें हम बस जेमस्टोन पूछ के आ जाते हैं, इसको उतारना कब है, इसको पहनना कब था, तो वो चीज भी सामने एक तो एस्ट्रोलॉजर को बतानी चाहिए और सामने वाले को लिख लेनी चाहिए एक नोट के ऊपर। नहीं, पर इस हिसाब से तो रुद्राक्ष का भी कोई साइड इफेक्ट जी जरूर जी होता जी होगा। बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने। रुद्राक्ष एक आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह है। रुद्राक्ष अगर आपने आंख बंद करी और आपने सोचा मैं 9 मुखी पहन लेती हूँ या पहन लेता हूँ, तो मैं कहूँगा हाँ पहन सकते हैं इसको, क्योंकि कहीं पे भी हमारे शास्त्रों में इसका प्लेनेट से कोई भी इसका लेना देना नहीं कहा गया है। वहां पे देवी देवता लिखा है, वहां पे स्टोरीज कही गई हैं और देवी देवता कहा गया है। फिर हमने क्या किया, एस्ट्रोलॉजर्स ने ही उसको इंटरप्रेट करके जो है प्लेनेट के साथ जोड़ा। जैसे कहा गया है कि एक मुखी जो है वो परम ब्रह्मा शिवा का कहा गया। अब परम ब्रह्मा शिवा इज द मोस्ट पावरफुल डाइटी। तो हमने क्या देखा कि सूर्य जो है सबसे पावरफुल प्लेनेट है, तो हमने उसको उसके साथ कनेक्ट कर दिया और किसी को सूर्य के लिए पहनाया हमने, तो अच्छे रिजल्ट मिले हैं हमारे को। तो हमने ऐसे कनेक्ट करके रुद्राक्ष को एस्ट्रोलॉजी के साथ भी कनेक्ट कर दिया। पर इसमें जितने भी ऑडियंस है वो अपने दिमाग से भ्रम को निकाल दे कि अगर उनके पास एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस नहीं है तो वो रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी जन किसी भी मुखी को पहन सकता है। उसका एंड पर्पस क्या है, किसको अचीव करना चाहता है, फुलफिल करना चाहता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर मैं जो एक चीज समझ पाई वो ये जरूर है कि आपने कैसा भी रुद्राक्ष पहना हो वो आपको फायदा संभवतः नहीं भी दे रहा है, तो नुकसान तो नहीं देगा। नहीं, नेगेटिव इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं है। ये अपने दिमाग से इनको निकाल देना चाहिए। बल्कि किसी ने भी रुद्राक्ष पहन लिया तो उसका ऑरा स्ट्रांग ही होगा, चाहे कैसा भी 11 मुखी है, 12 अगर आप मुखी उसका टेस्ट करें, आप उसके ऑरा का टेस्ट करें रुद्राक्ष पहनने से पहले और रुद्राक्ष पहनने के बाद, तो आपकी उसकी दोनों की तरंगों में आपको डिफरेंस फील हो जाएगा। ये ऑलरेडी साइंस प्रूव्ड है। 1980s में डॉक्टर SP गुप्ता ऑलरेडी इसके ऊपर एक पूरी थीसिस रिसर्च पेपर्स इसके ऊपर लिख चुके हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि डॉक्टर डेविड ली हुआ करते हैं USA से, 1995 में उन्होंने पेटेंट फाइल किया है 5 मुखी के ऊपर। ये 5 मुखी जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में क्योर करने में बहुत हेल्प करता है। ये कहाँ के डॉक्टर हैं? ये डॉक्टर डेविड ली हैं US के। उन्होंने 1990s में, 1995 में कर रही थी कि शायद भारत का कोई होता। भारत के तो है ही, पूरी टीम है भारत की। डॉक्टर SP गुप्ता हैं, वो PhD स्कॉलर हैं। उन्होंने उनकी बुक्स भी आती हैं, हालांकि बहुत कम मिलती हैं, बहुत ढूंढना पड़ता है, लाइब्रेरीज में कहीं मिल जाएंगी वो। डॉक्टर SP गुप्ता ने बाकायदा इसके ऊपर स्टडीज करी हैं रुद्राक्ष के ऊपर, प्री एंड पोस्ट, कि जब रुद्राक्ष को पहनाया गया 1, 5 और 12 के ऊपर उन्होंने स्टडी करी कि, और उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG किया दिमाग का। तो उन्होंने देखा कि राइट ब्रेन ज्यादा जो है एक्टिव हो जाता है रुद्राक्ष को पहनने के बाद। अब राइट ब्रेन क्या है, जितने भी साइंस समझने वाले हैं, वो हमारा जो है डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप रुद्राक्ष पहनने के बाद सही डिसीजन लेना, सही निर्णय आप ले पाएंगे रुद्राक्ष को पहनने के बाद। दूसरा, उन्होंने ब्लड टेस्ट किया इसके ऊपर प्री एंड पोस्ट, तो देखा कि रुद्राक्ष पहनने के बाद सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है ब्लड के अंदर, उसकी मात्रा ज्यादा हो गई। तो सेरोटोनिन क्या होता है, एक हैप्पी हार्मोन आप कह सकते हैं, जो हमारे कॉन्फिडेंस, मेंटल पीस, क्वालिटी ऑफ स्लीप को बढ़ाता है। मतलब इट विल गिव यू द फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस। तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी। तीसरा, अगर हम मानते हैं कि हम जो है सबसे प्राचीन सभ्यता है हमारी, और हम शुरू से लेके ऋषियों ने हमारे जो है रुद्राक्ष को धारण किया हुआ है। किसी ने भी जेमस्टोन को तो आपने नहीं देखा। अभी पिछले साल कुंभ मेला लगा था, वहां पे कितनी लाखों की संख्या में साधु जो आए, किसी को देखा आपने कि जेमस्टोन की नवरत्न की माला उन्होंने पहनी हुई है? नहीं पहनी, उन्होंने रुद्राक्ष पहने हुए थे, बिकॉज इट हार्नेस द कॉस्मिक एनर्जी। हम ये मानते हैं, और नासा भी ये बोलता है कि किसी भी दूसरे ग्रह की जो पावर है, वो रेज हमारे तक आ रही हैं, बट उसको हार्नेस कैसे करे, कोई ऐसी मशीन नहीं है जो उसको मेजर करे। तो रुद्राक्ष एक ऐसा रेमेडियल एक्सेसरी है, टूल है, जिससे कि हम ऊपर वाले से अपना कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपनी मैनिफेस्टेशन को 100x 1000x हम कर सकते हैं। और ये बात आप प्रूवन करेंगे। आज मैनिफेस्टेशन की बातें होती हैं, जब हम 2020 के बाद की बात कर रहे हैं, तो मैनिफेस्टेशन आप रुद्राक्ष पहन के करेंगे तो उस मैनिफेस्टेशन का असर बहुत ही ज्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा। ओके, मैं लेकिन चाहती हूँ आप अगर थोड़ा मुझे पुराणों का जिक्र करके
मेरे लिए कौन सा ये तो मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन आप मुझे थोड़ा इसकी पावर के बारे में और समझाएं जी। कि उसमें क्या लिखा है, कितना चमत्कारिक है। मतलब एक तो मैं ये मान सकती हूँ कि सांसारिक है, ठीक है, पैसा नहीं आ रहा है तो मैंने पहन लिया, रिश्ते अच्छे नहीं है तो मैंने पहन लिया, लेकिन इसकी पावर के बारे में पुराणों में क्या जिक्र है? जी, बहुत कुछ इसकी महानता के बारे में तो बहुत सारे श्लोक लिखे गए हैं, मतलब मैं श्लोक पढ़ना स्टार्ट करूं तो रात हो जाएगी। हाँ। पर कुछ चीजें जो मैं आपको बता देता हूं कि शास्त्रों में ये कहा गया है कि रुद्राक्ष को पहनना अनिवार्य है, और वहां पे ये कहा गया है कि जो भक्त अपने शरीर पे भस्म रगड़ता है और रुद्राक्ष को पहनता है वो भोलेनाथ को अति प्रिय है। और ये भी कहा गया है, वहां पे कुछ ऐसी स्टोरीज भी आपको पुराणों में मिलेगी कि जिसने भी रुद्राक्ष पहना है, कितने भी पाप किए थे उसने, पर आखिरी में उसको शिव भक्त लेने आ गए। मतलब वो नरक में जाने वाला था, यमराज आए उसको लेने, बट यमराज को लेने जाने नहीं दिया गया और शिव भक्त उसको, शिवगण जो है उसको अपने साथ ले गए। तो मतलब ऐसी बहुत सी बातें हैं, श्लोक हैं जिसके बारे में, रुद्राक्ष के बारे में पता लगता है। अब इसकी पावर की बात करते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ जो है आंसू गिरे, तो वहाँ पे कुछ जो रीजन्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट साइड के जो रीजन्स हैं इंडिया के, जैसे कि आप कह सकते हैं हमारे वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल में भी रुद्राक्ष के पेड़ आपको मिलेंगे, असम में मिलेंगे, नेपाल, इंडोनेशिया, ये जो मेजर रीजन है यहाँ पे आपको 90-95% वर्ल्ड का रुद्राक्ष आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें से ए कैटेगरी का रुद्राक्ष और A+ कैटेगरी का रुद्राक्ष नेपाली रुद्राक्ष है। अब इसका बखान फिर से जो है हमारे शिव पुराण में आता है कि जितना बड़ा रुद्राक्ष होगा, वहां पे ऐसा कहा गया है कि आंवला के बराबर जो दाना है वो सबसे उच्च कोटि का कहा गया है, बेर के बराबर का दाना मध्यम कोटि का, और चावल और गेहूं के बराबर जो है निम्न कोटि का जो है दाना कहा गया है। तो रुद्राक्ष जितना बड़ा होगा साइज में, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब हम इसको रेजोनेट करते हैं साइंस से, क्योंकि ये जो रुद्राक्ष है, अगर हम बात करें इस रुद्राक्ष की, तो आप इसके ऊपर मुख दिखाई देंगे। मुख है, ये एक 5 मुखी का रुद्राक्ष है, ऊपर इसके ये लाइंस चलती हैं, इससे इसको मुख कहा जाता है। अच्छा। अब साइंस की बात करें तो साइंटिस्ट आज तक इसका जवाब नहीं दे पाए हैं कि आप कोई भी फ्रूट को पील करें, ये एक फ्रूट है, ऑलिव की फैमिली से आता है, एलियोकार्पस इसका साइंटिफिक नेम है, जैसे हम ह्यूमंस का होमो सेपियंस है। अब एलियोकार्पस की 350 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। अब ये फ्रूट जब आप पील करेंगे तो अलग अलग दिखने वाला बीज अंदर से निकलेगा इसके, कोई 5 मुखी होगा, कोई 3 होगा, कोई 4 होगा। क्या इसके आपने कभी अंदर से भी बीज निकलेगा, और वो भी कई मुखी होगा? जी, ये तो फ्रूट के अंदर से निकला हुआ एक बीज है। इसके ऊपर पल्प था, वो हमने उसको साफ कर दिया, ये बीज निकला। अब जो आपकी बात है बीज के अंदर बीज, ये भी इसके अंदर आएगा, अभी मैं बताऊंगा। तो अब इसके जो आप मुख गिन पाएंगे वो 5 हैं, ऐसे ही 4 मुखी होगा, 3 मुखी होगा। मतलब लाइन मुख, हाँ, जो ये लाइंस हैं इसके ऊपर, आप गिन सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5 लाइंस आपको यहाँ से दिख रही हैं। तो अब ये जो लाइंस है ये अलग अलग मिलेंगी आपको, जितने भी रुद्राक्ष अलग अलग आपको मिलेंगे। अब दुनिया का इकलौता फ्रूट है ये जिसके अंदर जो बीज जो निकल रहा है वो अलग अलग तरीके का निकल रहा है। कोई भी ऐसा फ्रूट आपने तो नहीं खाया होगा जिसमें सिर्फ अलग अलग बीज निकल रहे हैं, तो ये ऐसा है, इसका साइंटिस्ट आज तक जवाब नहीं दे पाए हैं। दूसरा, जब आप इसको कट करेंगे बीच में से, इसके अंदर हर एक कंपार्टमेंट है, आप देख रहे हैं ये 2 लाइंस के बीच जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं कंपार्टमेंट, खांचा हिंदी में कह सकते हैं। इसके अंदर एक बीज है, फर्दर एक बीज है इसके अंदर। आप मतलब अगर थोड़ा सा इसमें थोड़ा कंपार्टमेंट लूज हो तो यहाँ पे खनकने की आवाज आती है बहुत धीरे धीरे बीज की, तो वो बीज के अंदर बीज निकल रहा है, इसका भी साइंटिस्ट के पास कोई जवाब नहीं है। और यही कंपार्टमेंट और सीड जो है अंदर, ये इसको हम बोलते हैं, ये डाई इलेक्ट्रिक बायपोलर है। लाइक अ मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, एक रुद्राक्ष के भी 2 पोल होते हैं। तो इसको पहनने से क्या होता है कि एक तो ये एनर्जी को हार्नेस करता है, और दूसरा रबिंग इफेक्ट से ब्लड के अंदर जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से आपके जो है ब्रेन में एक्टिविटी होती है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी से, और आपको जो है इससे मेडिसिनल इफेक्ट भी होता है साथ में। और ऐसा नहीं होता कि आपने रुद्राक्ष पहन लिया तो वो पैसा बरसने लगेगा, ये आपके एफर्ट, आपसे एफर्ट कराएगा, आपको राइट ब्रेन को एक्टिव करेगा। आपके सामने से पहले अपॉर्चुनिटीज जा रही थी जिसको आप देख नहीं पा रहे थे, तो अब आप पहन लिया आपने, और ज्यादा एक्टिव हो गया आपका माइंड, अब आप उस अपॉर्चुनिटी को भुना ले रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, उसके थ्रू आपकी इनकम बूस्ट हो गई है और बाकी चीजें आपकी अचीव हो गई हैं लाइफ में। तो आपको लग रहा है कि रुद्राक्ष ने काम किया, बट काम उसने आपसे करवाया, मीडियम वो था, टूल वो था। तो इसलिए जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, जब इसको पहनते हैं तो एक टेस्टिमनी वो देते हैं कि एक तो मतलब चाहे चीज उनकी लाइफ में अटक गई है, हो भी नहीं रही है, रुद्राक्ष पहनने के बाद एक कंटेंटमेंट है, हैप्पी फीलिंग है, और उनको वो एक ब्लूप्रिंट, वो पाथ मिल गया है कि ये काम ऐसे हो जाएगा।
हम ऐसे करेंगे और इससे काम हो जाएगा। मतलब जितनी चिंता पहले थी उतनी अब बिल्कुल नहीं है। क्वालिटी ऑफ स्लीप उनका अच्छा हो गया। आज की डेट में कितना इंसोम्निया है, अब आप रुद्राक्ष को पहनेंगे, क्वालिटी ऑफ स्लीप आपका इंक्रीज होने वाला है। और स्पिरिचुअलिटी, सिक्स सेंस आपका और बढ़ जाएगा इसको पहनने के बाद। मतलब आप स्पिरिचुअलिटी के प्रति आप जो है और इंक्लाइन हो जाएंगे। नॉनवेज लिख कर लेते हैं तो उसके प्रति भी आपका रुझान जो है कम हो जाएगा। जितनी भी आपकी जो तामसिक क्रियाएं हैं, वो तामसिक भोजन है, उसकी तरफ आपका जो है इंक्लिनेशन कम हो जाएगा। वैसे मैं चाहती हूँ कि आप रुद्राक्ष पहने या ना पहने, नॉनवेज, अल्कोहल, इससे आप दूर ही रहें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। सर आप ये बताएं, आगे हम ज्योतिष के हिसाब से इस पे चर्चा करें, उसके पहले क्या शिवरात्रि वो सबसे अच्छा मुहूर्त होता है जिस दिन हम रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, ऐसा है कुछ? जी बिल्कुल, ऐसा कहा गया है कि जब शिवरात्रि पे रुद्राक्ष को धारण किया जाता है तो 100 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मतलब जो सबसे अच्छा दिन है इसको पहनने का वो है महाशिवरात्रि। तो यानी कि जो शिवरात्रि में जो इसको पहन लेता है उसको बहुत ही जल्दी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद ही कुछ और अच्छे मुहूर्त होते हैं साल के अंदर जिसमें आप इसको पहन सकते हैं। जैसे कि जो सावन का महीना आता है उसमें किसी भी सोमवार को इसको पहना जा सकता है, सावन की शिवरात्रि पे पहना जा सकता है, गणेश चतुर्थी पे, अक्षय तृतीया पे, जितने भी अच्छे मुहूर्त होते हैं एक साल के अंदर वहां इसको पहना जा सकता है। अगर कोई अच्छा मुहूर्त नहीं भी आ रहा है तो आप शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार को इसको धारण कर सकते हैं। उसके लिए मुझे आरुषन जी से बात करने की कोई किसी से जरूरत नहीं है कि ये मुहूर्त निकाल के देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। जब भी आप रुद्राक्ष को पहनेंगे वही आपके लिए एक अच्छा मुहूर्त है। सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच ही इसको पहने आप तो ज्यादा अच्छा है। अब आप ये बताएं, क्योंकि मैं तो यहाँ टेबल के ऊपर भी कई तरह के रुद्राक्ष रखे देख रही हूँ और इससे मुझे ये तो समझ आ गया है कि जैसे एक दवा सबके लिए नहीं होती है, वैसे एक रुद्राक्ष भी सबके लिए तो नहीं होता होगा। तो मैं ये कैसे समझूं कि मेरे लिए कौन सा रुद्राक्ष है? क्या इसमें भी ऐसा है कि वो सूट नहीं करेगा, या ये तो गलत धारण कर लिया या गलत जगह धारण कर लिया? अब मैंने देखा लोग ब्रेसलेट भी पहन रहे हैं, गले में माला भी पहन रहे हैं। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये कैसे निर्धारित होगा, फिर हम एक एक करके उस पर चर्चा करें। बिल्कुल, तो पहले हम बात कर लेते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली बात कर लेते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से लोगों को ज्यादा रिलेट कर पाते हैं अपनी कुंडली के अनुसार कैसे पहनना है। और इसी बात के जो मैं आपको सजेशन देने वाला हूं, ये मैंने कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं किया और किसी भी पॉडकास्ट में किसी ने भी नहीं बताया है अभी तक। यानी कि अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो वो यही सजेस्ट करने के आपसे 2100 5100 आपसे ले लेंगे। अल्टीमेटली बताना तो वही है उन्होंने कि ये रुद्राक्ष पहन लो, ऐसे होने वाला है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। अब आप अपनी कुंडली बना ले, जिसकी भी कुंडली बन गई है। तो कुंडली में अब आप देखें आपका लग्नेश क्या है। आप अपने लग्न का रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 12 राशियां हैं, उनके लॉर्ड हैं। तो एक दो राशियां मैं बता देता हूं। जैसे एरीज है, मेष है, उसका मालिक जो है मंगल है। तो आप 3 या 11 मुखी पहन लीजिए। आप जो वृष के हैं, टॉरस हैं, तो आप वीनस उसके जो लॉर्ड हैं, आप जो है 6 या 13 मुखी पहन लीजिए। तो हर एक रुद्राक्ष का एक लॉर्ड कहा गया है और उनका एक प्लैनेट डिनोट किया गया है। तो मैं एक एक करके पहले वो बता देता हूं ताकि ऑडियंस जो है उससे रिलेट कर पाए। लेकिन ये क्योंकि फ्री की एडवाइस मेरे व्यूअर्स को मिल रही है, अभी सर ने आपको बोला कि इसी के आपसे 2100-5100 रुपए ले लिए जाते हैं, तो आप सबसे पहले तो लाइक कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि आप हर हर महादेव फिर से कमेंट्स में अभी तक अगर आपने नहीं लिखा है तो वो आप लिखिए। जी सर। जी, तो एक मुखी से स्टार्ट करते हैं। तो एक मुखी रुद्राक्ष जो है परम ब्रह्मा शिवा का कहा गया। तो उनके जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सूर्य। 2 मुखी कहा गया है शिव और पार्वती का, अर्धनारेश्वर रूप भगवान शिव का कहा गया है और उनके जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मून। 3 मुखी कहा गया है अग्निदेव का, उनके जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मंगल। 4 मुखी कहा गया है ब्रह्मा जी का और उनके जो रूलिंग प्लैनेट है वो है बुध, मरकरी। 5 मुखी कहा गया है विष्णु जी का, जिनके जो रूलिंग प्लैनेट कहे गए हैं जुपिटर, बृहस्पति। 6 मुखी कहा गया है कार्तिकेय का, जिनके रूलिंग प्लैनेट है वीनस। 7 मुखी कहा गया है शनि देव का, इनके जो रूलिंग प्लैनेट है, इसमें बहुत सारे डाइटीज हैं जो इनको रूल करते हैं, बट इनका एक रूलिंग प्लैनेट शनि देव को कहा गया है। 8 मुखी राहु को डिनोट किया गया है, जिनके जो रूलिंग डाइटी हैं वो है गणेश जी। 9 मुखी 9 देवियों को दिया गया है, जिनके रूलिंग प्लैनेट है केतु। 10 मुखी फिर से विष्णु जी को दिया गया है और उनके रूलिंग प्लैनेट हालांकि कोई भी नहीं कहे गए हैं, जितने भी नवग्रह हैं उनको बैलेंस करने का काम करता है 10 मुखी, पर आप इसको जुपिटर का कह सकते हैं। मतलब किसी भी प्लैनेट की पूर्ति करने के लिए आप सीधा 10 मुखी भी पहन सकते हैं। 11 मुखी मंगल को डिनोट किया गया है, क्योंकि उनके जो डाइटी कहे गए हैं वो हनुमान जी कहे गए हैं। 12 मुखी सूर्य देव को रिप्रेजेंट किया गया है और उनके जो प्लैनेट कहे गए हैं वो है सूर्य। 13 मुखी कहा गया है ये इंद्र को।
इंद्र और कामदेव को, उनके जो रूलिंग प्लैनेट हैं वो है वीनस, और 6 या 13 इनके जो है सिमिलर हैं जो आपके प्लैनेट्स हैं। अब आप कहेंगे कि 6 के भी सेम है, 13 के भी सेम है। हाँ, मैं अब जितने भी डबल डिजिट के रुद्राक्ष हैं, 10 मुखी एंड सो ऑन, हाँ। वो ज्यादा पावरफुल हैं बजाय के सिंगल डिजिट के। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, ये जो कंपार्टमेंट्स हैं वो अपना काम करते हैं। ये जितने ज्यादा कंपार्टमेंट आपको बनते चले जाएंगे एक रुद्राक्ष के अंदर, वो रुद्राक्ष उतना ही ज्यादा पावरफुल होता चला जाएगा। मैंने तो लेकिन सुना है कि एक मुखी रुद्राक्ष बहुत पावरफुल भी होता है और मिलता भी बड़ी मुश्किल जी, से है। बिल्कुल आपने ठीक सुना है। वो तो सिंगल डिजिट है। जी, शिव पुराण के अंदर कहा गया है कि एक मुखी जो है सबसे पावरफुल रुद्राक्ष है। जो भी एक मुखी को पहन लेता है वो स्वयं भगवान शिव के बराबर कहा गया है, और वो सबसे शक्तिशाली इंसान कहा गया है, व्यक्ति कहा गया है, जो भी एक मुखी जिसके पास आ जाता है। बट वही बात है कि कलयुग में पता है हमारे त्रिदेव को कि इसका जो है मिसयूज हो जाएगा, तो एक मुखी नेचर में होता ही नहीं है। एक मुखी नेपाल होता ही नहीं है नेचर में। आप जितना मर्जी रिसर्च कर लें, जितना मर्जी ढूंढ लें। अब क्या है कि एक मुखी के नाम पे अलग अलग तरीके से ठगी जरूर होती है। ऑनलाइन बिक रहा है एक रुपये, ऑनलाइन मिलेगा आपको, एक मुखी नेपाल करके मिलेगा। बट फिर से मैं बात बता दूं कि कंपार्टमेंट्स उसके अंदर जब आप देखेंगे, उसका टेस्ट करेंगे, तो 3, 4 या 5 कंपार्टमेंट्स उसके अंदर मिलेंगे। यानी कि वो आपको एक मुखी बोल के बेच रहा है वो, पर वो काम करेगा 3, 4 या 5 का। कैसे पॉसिबल है? यही तो सब मिथ है शालिनी जी, यही तो मार्केट में चल रहा है। आप ये क्लियरली कह रहे हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष अवेलेबल ही नहीं है नेचर में। नेपाली रुद्राक्ष एक मुखी होता ही नहीं है। इंडोनेशियन मिल जाएगा आपको। इंडोनेशियन एक मुखी आता है, बट वो बहुत छोटा आता है। अच्छा, बहुत, वो चावल के दाने के बराबर होता है। 3, 4, 5 mm से वो स्टार्ट हो जाता है। बट वो एक दाना ही थोड़ा सा महंगा मिलेगा आपको, 5-7 हजार उसकी कॉस्ट रहती है, और एक दाना पहन पाना बहुत मुश्किल है, तो उसकी पूरी माला बनवानी पड़ती है। तो वो थोड़ा ऑब्सोलीट हो गया, उसको लोग पहनना पसंद नहीं करते क्योंकि अफोर्डेबल नहीं है। 1 मिनट ये रुद्राक्ष ले पाऊं और मैं आपसे समझूं कि ये मुझे एक मुखी बोल के बेचा गया, अब मैं देख भी पा रही हूँ कि ये एक मुखी है, मैंने पैसे भी इसके दे दिए, तो जो दिखने में भी ओरिजिनल है, आपने जो पहचान बताई वो भी उसमें दिखाई दे रही है, और अब मेरे पास आ भी गया। मैं तो सबसे पावरफुल हूँ, ऐसा मैं मान रही हूँ। अब आप मुझे बताएं इसमें गड़बड़ कहाँ है, कैसे? इसमें गड़बड़ ऐसे है कि क्या हुआ कि सदियों पहले कुछ ऐसे जो है रुद्राक्ष हमारे पेड़ के ऊपर मिले, 5 मुखी जहाँ पे लगा हुआ, क्योंकि ये नेचर है। जैसे आप कह सकते हैं कि एक बच्चा भी जब पैदा होता है 6 उंगलियों के साथ पैदा हो जाता है, तो ऐसी कुछ डिफॉर्मिटीज होती हैं, हम ह्यूमंस के अंदर भी होती हैं। तो ऐसे ही नेचर में इन फ्रूट्स के अंदर कुछ डिफॉर्मिटीज वाले जो है रुद्राक्ष मिले सदियों पहले। अब क्या हुआ, इंसान ने वो लालच के मारे उसके ही पेड़ लगाने जान के स्टार्ट कर दिए। ये तो वही बात होगी जो आजकल बोलते हैं ना कि आपको बच्चों की आइस किस तरह की चाहिए, इंजेक्शन लगवा लो। बच्चे की 6 उंगलियां चाहिए तो ये करवा लो। तो ये क्या है कि नेचर से छेड़छाड़ करी गई है सालों पहले जान के। वैसे ही पेड़ वहां पे लगाए गए हैं जिसमें बाहर आपको एक लाइन दिखेगी, बट अंदर जो कंपार्टमेंट है वो 3, 4 या 5 ही होंगे। मतलब वो उसके कंपार्टमेंट्स, एक रुद्राक्ष के कंपार्टमेंट्स अंदर से काम करते हैं साइंटिफिकली। बाहर लाइंस उतना मैटर नहीं करती, बट ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिनेरियो होता है जब यहाँ पे ये डिफॉर्मिटी हो जाती है, और ये 5 मुखी के अंदर ही होती है। ये वो बाहर से एक दिख रहा है, बट अंदर से 3, 4 या 5 आपको कंपार्टमेंट्स उसके मिलने वाले हैं। वो काम उतने का ही करेगा। मतलब पहनने के बाद आपको लगेगा कि असर आया, कि रुद्राक्ष ने असर किया, बट वो एक मुखी का काम नहीं करेगा, वो 3, 4 या 5 मुखी का काम करेगा। तो जितने भी सेलर जो ये बेचते हैं, जो ये फॉल्स प्रैक्टिस, मैं इसको बोलूंगा, इसको करना बंद करें। आप तो नहीं बेचते? हम अपनी वेबसाइट पे एक मुखी नेपाल करके बेचते ही नहीं है। हम उसका सब्सटीट्यूट बेचते हैं। रुद्रसम्राट.com पे आप जाएंगे, एक मुखी काजू दाना आपको मिलेगा। वो इंडियन वेराइटी है, साउथ इंडिया से आती है। वो एज अ सब्सटीट्यूट है एक मुखी का। मतलब उसके अंदर हम वीडियो भी अपलोड करके देते हैं कि उसमें जो ये एक सब्सटीट्यूट है एक मुखी का, क्योंकि नेचर में है ही नहीं एक मुखी। तो उसके जैसा काम करने वाला एक मुखी चंद्राकार शेप का आपको मिलेगा। वो गोल नहीं होता, वो चंद्राकार शेप है, और बहुत इजीली मिलता है। वो इंडिया से ही आता है, रामेश्वरम से, साउथ इंडिया से। तो वो आप उसको पहन सकते हैं, उसके बहुत अच्छे इफेक्ट हमने देखे हैं। तो एज अ सब्सटीट्यूट उसको पहना जा सकता है। अब एक मुखी का जो प्लेनेट था वो सूर्य था, तो सूर्य की ही पावर को और बढ़ाने के लिए आपको 12 मुखी पहन लेना चाहिए। 12 मुखी का भी तो प्लेनेट सूर्य है ना, तो आप 12 मुखी को पहनिए। वो डबल डिजिट का भी रुद्राक्ष हो गया, और 12 मुखी जो है बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे इफेक्ट है। इवन की मेरा फेवरेट रुद्राक्ष है वो 3 से 12 में बहुत मेरा फेवरेट रुद्राक्ष है। मेरी तरफ से सभी को वो रिकमेंडेशन है कि अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, थोड़ा सा महंगा आता है, बट इतना भी महंगा नहीं था, स्टिल इट इज चीपर देन अ जेम। आप जेम में जाएंगे तो कैरेट के हिसाब से कम 20, 25, 30 हजार के आपको जेम्स जो है आप खर्चा करते हैं। वही जो रुद्राक्ष है 3, 5, 7 हजार में बहुत अच्छा आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा। इवन की कॉम्बिनेशन पूरा आपको
बन जाएगा इसका। तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, अगर मैं मान लूं कि मेरी सिंह राशि है, उसका स्वामी सूर्य है, तो मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं 12-मुखी रुद्राक्ष ले लूं। लग्नेश के हिसाब से आप पहन सकते हैं और इसकी चिंता ना करें। अगर उसके लॉर्ड 6, 8, 12 में बैठे हैं, जैसे कई लोग चिंता में आ जाते हैं कि उसके जेम्स तो आप नहीं पहन सकते हैं, बट रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। आंख बंद करिए, उसका पहन लीजिए। दूसरी टिप आपको बताता हूँ। मून जहां आपका प्लेस्ड है, जो भी आपका मून साइन है कुंडली में, आप मून जहां पे है उसका आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। कोई टॉरस मून है तो 6 और 13 मुखी को पहन सकता है। एरीज मून है तो 3 और 11 को पहन सकता है। मतलब राशि के हिसाब से भी पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं, लग्न के हिसाब से पहन सकते हैं। अब इसमें मैं आपको ट्रम्प कार्ड देता हूं एक और, जिससे शॉर्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आप खोलिए अपना नक्षत्र, जहां भी मून बैठा है आपका, उसका रिस्पेक्टिव एक नक्षत्र होगा, उस नक्षत्र का लॉर्ड होगा। सपोज मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि हस्ता नक्षत्र है, किसी का मून जो है आपका वर्गो के अंदर है और हस्ता नक्षत्र के अंदर है, तो हस्ता का जो रिस्पेक्टिव लॉर्ड है वो मरकरी है। तो वो आप जो है सीधा जाके 4 मुखी को धारण कर सकते हैं। कोई मृगशिरा के अंदर है, उसका रिस्पेक्टिव लॉर्ड जो है वो मंगल है, तो मंगल का आप 3 या 11 मुखी आप आंख बंद करके पहन सकते हैं। प्लीज थैंक मी लेटर। ये बहुत ही एक क्लासिफाइड एक इंफॉर्मेशन है, जिसका आप पहनते ही आपको असर दिखेगा। क्या बात है। उसके बाद कोई भी आपकी जो है दशा लगी है, महादशा लगी हुई है, उसका रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं, क्योंकि महादशाएं लंबी चलती हैं। तो आप उसका रुद्राक्ष पहन सकते हैं। जुपिटर की सबसे लंबी होती है, सैटर्न की सबसे लंबी होती है। जैसे शनि की दशा हर एक के पास आती है और शनि की दशा में लोग परेशान होते हैं, तो आप 7 मुखी का एक कलेक्टर बीड पहन लीजिए। कलेक्टर बीड मतलब जो बीड्स बड़े होते हैं नेचर में, 25 mm से ऊपर जो डायमीटर होता है उनका, वो कलेक्टर बीड्स कहलाते हैं। तो आप उसको पहन लीजिए। 14 मुखी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी शनि का है, बहुत कारगर रुद्राक्ष है, वो भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकला हुआ है, तो उसको धारण कर सकते हैं आप। तो महादशा के अकॉर्डिंग पहन सकते हैं, अंतरदशा के अकॉर्डिंग पहन सकते हैं, प्रत्यंतर दशा के अकॉर्डिंग पहन सकते हैं। तो जैसे जैसे अगर आप दशाएं भी अगर आप जाएंगे तो सॉफ्टवेयर पे बहुत इजीली आपको वहां पे दशाएं कोई भी देख सकता है। किसी को एस्ट्रोलॉजी आती भी है या नहीं आती है, इसके लिए एस्ट्रोलॉजर के पास आप को विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने भी वही बताना है आपको। 27 नक्षत्र कुल होते हैं। आप अपनी कुंडली में अगर चाहें तो वहां पे भी देख सकते हैं किस नक्षत्र का आपका जन्म है, या अगर आप चाहें कोई भी साधारण सा पंचांग भी अगर आप उठा करके देखें तो आप देख सकते हैं। और लॉर्ड जो है वो इजीली, जैसा आपने भी बोला कि आपके थ्रू आप चेक कर सकते हैं, बहुत आसान है। पर मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ा ज्ञान हम सबको मिल गया। और जो मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको फ्री फंड का मिला हुआ ज्ञान है, और सर ये बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं कि आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको यही रेमेडी मिलने वाली है। मतलब बात सीधी है कि आपको बुखार हो जाए तो डॉक्टर कोई भी होगा वो पैरासीटामोल ही आपको देगा, और इसीलिए ये ज्ञान लोगों को हो गया तो वो घर पे बैठे बैठे खा लेते हैं। कितने mg की लेनी है वो यही देख के पता लगेगा। हाँ, मतलब हमें कितना बड़ा पहनना है या कितना, क्योंकि कब पहनना है आपने ये भी बता दिया, मुहूर्त आपने बता दिया, कौन सा किसके लिए वो भी हमें मालूम चल गया। तो फिर अब बताएं कि कैसे वो असर करता है, बड़ा छोटा अगर जी बिल्कुल। इसमें क्वालिटीज आती हैं डिफरेंट। जैसे कि मेरा एक कोट है, जब भी हम रुद्राक्ष कोर्स अपना कराते हैं, हमारा 3 दिन का रुद्राक्ष का कोर्स होता है, जिसमें A to Z हम रुद्राक्ष के बारे में बताते हैं कि रुद्राक्ष की क्या क्वालिटीज आती हैं, इसको चेक कैसे किया जाता है। 4 पॉइंट क्वालिटी चेक सिस्टम होता है एक रुद्राक्ष का, जिसके थ्रू रुद्राक्ष जब हम परचेस करते हैं तो उसके थ्रू गुजरता है और फिर जाके जो है वो एंड कस्टमर को जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्वालिटीज होती हैं, क्वालिटीज को समझ लेते हैं। एक है इंडियन, इंडोनेशियन और नेपाली। अब सबसे ज्यादा बहुतायत पे होने वाला रुद्राक्ष जो है वो इंडोनेशियन है, जो वर्ल्ड का 65% है, नेपाली 25% है, और आप कह सकते हैं इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो 5 से 10% है। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, हवाई के अंदर भी जो है रुद्राक्ष की कई प्रजातियां देखी जाती हैं, वहां मिलती हैं, बट वो पहनने लायक नहीं होता है। तो अब सबसे अच्छा जो रुद्राक्ष है वो नेपाली रुद्राक्ष है, जो A और A+ कैटेगरी का है। तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, क्योंकि नेपाली रुद्राक्ष जो है वो बड़ा होता है साइज में, इसलिए उसका जो है जैसे जैसे आप साइज बढ़ता रहता है उसका, वैसे वैसे उसका दाम बढ़ता रहता है। अभी हमारे पास है यहाँ पे नेपाली। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हमारा इंडोनेशियन रुद्राक्ष हो गया, ये इंडोनेशियन है। अच्छा। इसका साइज बहुत छोटा है और इसके दाने बहुत चिकने हैं, मतलब इसके ऊपर जो ग्रूव्स हैं वो बहुत ही स्मूथ है, रफ नहीं है ये। और ये है हमारा एक नेपाली रुद्राक्ष, ये नेपाली रुद्राक्ष का कवच है। अब साइज में डिफरेंस आप बहुत बखूबी देख सकते हैं कि क्या साइज में डिफरेंस है। अब इसके ऊपर की जो रफेज है वो बहुत ही खुरदरा है, राइट, रफ है ये बहुत ज्यादा। लाइंस बहुत ही क्लियरली आप काउंट कर सकते हैं। और इंडोनेशियन में आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा लाइंस को काउंट करने में। ऐसा लग रहा है घिस गया है। हाँ, ये ऐसा लग रहा है घिस गया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इसमें भी जो ये हमारा इंडोनेशिया का कवच है, इसको शक्तिबंध बोलते हैं हम, 8, 9 और 10 मुखी का। एक तो ये काल सर्प दोष के लिए होता है, मनी फाइनेंसिस के लिए होता है, और कोई भी फीमेल इसको पहन सकती है, क्योंकि 9 मुखी एक
रुद्राक्ष है वो देवियों का, 9 देवियों का रुद्राक्ष है। आपका कोई पेमेंट अटकी है मार्केट में, उसके लिए कवच जो है बहुत अच्छा काम करता है। 8, 9 और 10, और 10 मुखी जो है जितने भी नवग्रह हैं उनको बैलेंस करने का काम करता है। okay. तो ये कवच आप इसको पहन सकते हैं, और ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी के इंडोनेशियन रुद्राक्ष है। हालांकि इंडोनेशियन आपको जो मार्केट में मिलेंगे वो इससे भी छोटे आपको मिलेंगे। ये लगभग जो इनका साइज़ है वो 15-16 mm का साइज़ है, बट आपको जो है मार्केट में आपको 12 mm, 11 mm, 10 mm ऐसे करके आपको साइज़ मिलेगा। क्योंकि हम शिव पुराण की सेंस के अनुसार अगर जाएंगे तो जितना बड़ा रुद्राक्ष होगा उतना ही ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा। और हमेशा मैं ये कोट जो है बोलता हूँ कि रुद्राक्ष इज ऑल अबाउट क्वालिटी, इट्स नॉट अबाउट ऑथेंटिसिटी। अच्छा। लोगों का ये बहुत बड़ा भ्रम है कि रुद्राक्ष तो नकली आते हैं, ले इसको या नहीं ले। हाँ। ये जो है अपनी कन्वीनियंस के अनुसार जो है रुद्राक्ष सेलर्स ने इसको बनाया है। नहीं, अभी आपने बोला एक मुखी रुद्राक्ष नकली आ रहा है। नकली नहीं है ना, वो नकली नहीं है, वो भी 3, 4 या 5 मुखी है, काम तो कर रहा है। 3, 4 या 5 मुखी है, बट ये जो फॉल्स प्रैक्टिस है वो किसी किसी रुद्राक्ष में चलती है। अब मैं सबसे पहले आपको सेफेस्ट रेंज बता देता हूँ पहनने की, जो 90% हिंदुस्तान की जनता पहनती है और उसी से उनको रिजल्ट मिलते हैं। वो है 3 से 12 मुखी रुद्राक्ष की रेंज। ये ऐसी रेंज है कि जिसमें जो है नकली रुद्राक्ष मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर कोई सोचे कि मैं नेपाल जाके डायरेक्ट ले लेता हूँ तो नेपाल में आपको नकली मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ नकली बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं। क्योंकि जो सबसे अच्छी क्वालिटी के जो रुद्राक्ष हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जिस कंट्री में होते हैं वहाँ से एक्सपोर्ट हो जाते हैं। इंडिया, चाइना, वेस्टर्न वर्ल्ड में वहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाते हैं। हाँ। तो यहाँ से आप इसको क्वालिटी को देख सकते हैं कि 3 से 12 के बीच आप प्ले कर सकते हैं। उसके बाद ही आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि आपको कौन सा अगला रुद्राक्ष पहनना है। आपको 12 के बियॉन्ड जाना है, थोड़ा ट्रस्ट भी आपका डेवलप होगा, तो छोटे रुद्राक्ष से आप स्टार्ट करें, 5 मुखी से स्टार्ट करें, 6 मुखी से स्टार्ट करें, 7 मुखी से स्टार्ट करें। जैसे कि हमारा एक ये कवच है, इसको हम कहते हैं विष्णु लक्ष्मी बंध। ये किसी भी फर्स्ट टाइमर के लिए बहुत अच्छा है। इसमें 5, 6 और 7 मुखी लगे हुए हैं। ये बहुत ही बेसिक रुद्राक्ष है, बट बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के रुद्राक्ष हैं। इनका साइज, वेट बहुत अच्छा है, इनका रफेज आप देख सकते हैं, और इनको बहुत ही चमकदार रुद्राक्ष है, और इनको देख के जो है आप अट्रैक्ट होंगे इन रुद्राक्ष की तरफ। ये क्वालिटी एक ऐसी क्वालिटी है। और मार्केट में आपको, आप कह सकते हैं, अगर मैं कंपेयर करूं कि मार्केट में कोई भी XYZ जो 90% जो ब्रांड्स हैं, जो वेंडर्स हैं, वो किस तरीके का रुद्राक्ष आपको सेल कर रहे हैं। क्योंकि मैंने क्या बोला कि रुद्राक्ष इज ऑल अबाउट क्वालिटी, इट्स नॉट अबाउट ऑथेंटिसिटी। अब आपने किसी से पूछ लिया 5, 6 और 7 मुखी असली है क्या, तो सामने वाले को ये हिंट देना हो जाएगा कि रुद्राक्ष के बारे में आपको कुछ नहीं पता। फिर सामने वाला क्या बोलेगा, अरे ये देखिए ये असली है। फिर अपने तरीके से वो आपसे दाम जो है वसूल लेगा। हाँ। अब ये क्वालिटी मैं जान के लेके आया हूँ अपने साथ। जो मार्केट में एक सेलर है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बेचते हैं, ठीक है। अब ये क्वालिटी इनकी है, ये हमारी क्वालिटी है। अब जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये दोनों नेपाली रुद्राक्ष हैं, और इसका डिफरेंस आप साइज का देख सकते हैं। सबसे पहला तो कि साइज का सारा डिफरेंस है। ये भी 5 मुखी है, और इसमें भी एक 5 मुखी लगा हुआ है रुद्राक्ष। इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। ये एक हमारी जो है 5 मुखी की क्वालिटी है, और ये जो मार्केट में मिलने वाली एक क्वालिटी है। ये दोनों क्वालिटीज आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी क्वालिटी आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है। हाँ। देखने में कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बड़ी कौन सी लग रही है। अब क्या लोग इसमें गलती करते हैं कि जाके देखेंगे जी सस्ता कहाँ मिल रहा है। अब ये मिल रहा होगा सपोज 50-100 रुपए का, ये मिलेगा आपको 400 रुपए का, क्योंकि ये नेचर में कम होता है। ओके। इसके दाने आपको नेचर में कम मिलेंगे। और ये हमारा जो पूरा प्रोसेस रहता है क्वालिटी को असॉर्ट करने का, क्योंकि एक पेड़ के ऊपर से जो दाने आए हैं वो हर तरीके के दाने हैं। वो मीडियम क्वालिटी के भी दाने हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के में, और एकदम घटिया क्वालिटी के भी दाने हैं। जी हाँ। तो इसमें आपको जो है क्वालिटी मैटर करती है बहुत ज्यादा। तो क्वालिटी जितनी बढ़ती जाएगी, दाम बढ़ता जाएगा। एंड ऑब्वियसली हमारा मानना ये है कि जब आप पैसे खर्च कर रहे हैं, हमारा मानना ये नहीं है कि आपसे पैसे ही निकलवाना है, आपको बेचना है रुद्राक्ष किसी भी तरीके से। हमारा मानना ये है कि आप इसको लेके जाएं, और आपके जिस वजह से आपने इसको पहना है वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट हो। मुझे ये बताइए, मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे बहुत से व्यूअर्स हैं जो ऑलरेडी खरीद चुके होंगे। जो प्लान कर रहे हैं उनके लिए तो इजी हो जाएगा पॉडकास्ट देखिए, पर मैं खरीद चुकी हूँ और मेरे पास ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, यहाँ तक मैं नहीं पहुंच पाई। अब ये मेरे पास है और ये मैंने धारण किया हुआ है, तो इससे कितना असर होगा मुझे, और कितने दिन में होगा, मैं ये इसके लिए भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने अभी महिलाओं के लिए बताया, सब बताया। तो रुद्राक्ष का असर कितने दिन में शुरू हो जाता है, और ये नहीं है मेरे पास, थोड़ा कम क्वालिटी वाला है, तो क्या होगा? देखिए, दिन तो मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हर एक की महादशा दशा अलग लगी हुई है। कौन सा प्लेनेट कब प्ले कर रहा है उसके बैकग्राउंड में हमें नहीं पता, वो कुंडली के अनुसार बताया जा सकता है। बट जो मेरे को जो फीडबैक मिला अपने क्लाइंट से, अपने स्टूडेंट से, और जब मैंने इसको खुद पहना, तो आप मान के चल सकते हैं ये जो छोटे वाला है, इसको आपको मिनिमल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर ये सिंगल रुद्राक्ष आप पहन लेते हैं, अगर आपने ये सिंगल पहन लिया, तो हो सकता है आपको डिफरेंस ना भी दिखे,
क्योंकि मेरा जो है मेरी स्टडीज में यह है कि जब तक आप 3 रुद्राक्ष 3 दाने नहीं पहनते, आपको विजिबल डिफरेंस आप नोटिसेबल नहीं होता आपको। यानी कि अगर ये छोटे रुद्राक्ष में ही अगर आप 3 दाने पहन लेते हैं तो फिर आपको डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। और ये डिफरेंस कैसे आता है मैं बताता हूँ कि ये डिफरेंस आपको मिलेगा 20 दिन में आ सकता है। कई लोगों ने तो ये भी टेस्टिमनी दी है कि 1 हफ्ते में हमारा जो जिस पर्पस के लिए पहना था वो हमारा काम हो गया। इवन कि कई लोगों ने तो ऐसा बोला कि अभी पैकेज आके रखा है रुद्राक्ष का और उसका सोल्यूशन हमारे सामने आ गया। इवन की एक फीमेल थी हमारी, वो स्टूडेंट भी है, उन्होंने 18 मुखी जो है मंगवाया हमसे, और 18 मुखी की कीमत लाखों के अंदर होती है। तो उन्होंने जो है अब 18 मुखी होता है मंगल का, और जो है भूमि उनकी जो है वो डाइटी है, भूमि देवी भूमि। अब उनकी कोई प्रॉपर्टी अटकी हुई थी सालों से डिस्प्यूट में थी, कोर्ट केस चल रहा था, और वो रुद्राक्ष पहनने के बाद वो जो है उनकी वो प्रॉपर्टी जो है वो लिक्विडेट हो गई और बहुत अच्छा प्रॉफिट उनको वो देके गई। वो डिस्प्यूट सॉल्व हो गया उनका। इवन कि जब उनका बहुत अटूट विश्वास था रुद्राक्ष के ऊपर, जब उन्होंने मंगवाया तो उनके हस्बैंड ने उनको बोला इससे अच्छा कोई सॉलिटेयर ले लेते। तो बट उनका जो महादेव के प्रति बहुत अच्छा जो है उनका विश्वास था, और तो 18 मुखी से उनका वो ये काम एग्जीक्यूट हो गया। ये क्या एक्सपायर भी हो जाता है? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम जब कहीं मेले में जाए ना, आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स का भी एक्सपीरियंस जरूर होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए भी। तो मेले में बहुत सस्ते में भी मिल रहे होते हैं, वो बड़े रूखे से दिखाई दे रहे होते हैं। तो जैसे हर दवा की एक एक्सपायरी डेट होती है, अभी आपने रत्न का जिक्र किया कि महादशा खत्म होने के बाद भी लोग उसे पहन रहे। मैं इसको इस हिसाब से अगर समझूं कि भाई उसका एक्सपायरी डेट हो गई थी, तुमने धारण किया हुआ है, तो क्या रुद्राक्ष में भी ऐसा होता है कि आज तो मैंने खरीद के मैंने पहन लिया, लेकिन यही रुद्राक्ष में 10 साल से पहनती जा रही हूं तो अब इसका असर खत्म हो गया है, एक्सपायरी डेट हो गई है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। रुद्राक्ष के बारे में यही सबसे अच्छी बात है कि इसकी एज जो है वो 400 से 800 साल है, और ये रुद्राक्ष आपको जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होते हुए दिखेंगे। जैसे कि हमारी एक माला है समृद्धि माला, ये 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष की माला है पूरी। मैं दिखा देता हूँ ऑडियंस को। ये जो एक माला है, इसमें पूरी विधि अनुसार जो है ये माला बनी है कि 1 मुखी कहाँ लगेगा, इसकी प्लेसमेंट कहाँ आएगी, 2 मुखी कहाँ लगाना है, और कितने काउंट में बनेगी, कौन से धागे में बनेगी, क्या मटेरियल रहेगा, इसके साथ क्या पेंडेंट नीचे अटैच होगा, कौन सा मुखी किस साइड के ऊपर आएगा और किसके बाद आएगा। ये नीचे वो एक काजू वाला है क्या? जी हाँ, ये है 1 मुखी का काजू दाना जिसकी मैं बात कर रहा था। अब इसके अंदर भी एक फॉल्स प्रैक्टिस इसमें और चलती है कि इसके अंदर आर पार धागा कर देते हैं। अब जैसे ही आप रुद्राक्ष पे होल को ड्रिल करते हैं, उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। ये पता नहीं है किसी को। अब बहुत सारे सेलर हैं जो क्लेम करते हैं हम तीसरी पीढ़ी हैं। अब उन्होंने बेसिक चीज शिव पुराण में नहीं पढ़ी है कि इसके अंदर छेद नहीं होता, इससे रुद्राक्ष खंडित हो गया। अच्छा। तो इस तरीके से इसको हम टाई करते हैं ये मेटल कैप के साथ, और विधि अनुसार ये माला को बनाते हैं। अब यही माला जो मैं कह रहा था, ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है, क्योंकि ये सस्ती नहीं आती है, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। नेपाली रुद्राक्ष की माला है, तो ये जनरेशन ऑन बाय जनरेशन लोग इसको पास ऑन करते हैं। पर इसकी साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। और इसकी साफ सफाई लोग रखते नहीं है अमूमन, मैंने देखा है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि रुद्राक्ष इज कंसिडर्ड टू बी एज द बॉडी ऑफ शिवा। तो जैसे आप अपना हाइजीन मेंटेन करते हैं, क्लीनिनेस मेंटेन करते हैं, तो इनको भी सफाई की जरूरत होती है। लैब में पाया गया कि जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे आप देखेंगे तो इसके अंदर माइक्रोपोर्स होते हैं रुद्राक्ष के अंदर, मतलब छिद्र होते हैं, जैसे हमारे स्किन में होते हैं जहां से स्वेट बाहर आता है। तो वैसे ही रुद्राक्ष की जो एनर्जी होती है वो वहीं उन छिद्रों से बाहर आती है, क्योंकि जो अंदर सीड है वो एनर्जी जो है वहां से डिसिपेट करते हैं बाहर की तरफ। तो इस वजह से क्या है कि ये आपके स्वेट को भी अब्जॉर्ब कर लेता है, आपका जो बॉडी का डर्ट है वो भी आ जाता है। तो इसकी साफ सफाई बहुत जरूरी है। तो आप मंथली 20 दिन में 25 दिन में आप इसकी सफाई करें, गुनगुने पानी में इसको भिगो के रखें और साफ ब्रश से इसको आप साफ करें। उसके बाद इस पे ऑलिव ऑयल लगाएं, क्योंकि ये ऑलिव की फैमिली का ही फ्रूट है। लाइट ऑलिव ऑयल लगाएं तो 400-800 साल इनका कुछ नहीं जाने वाला। कुछ लोग गलती करते हैं कि इसको कुछ समय पहन लिया फिर उतार के रख देते हैं इसको। तो उतारने से क्या होता है कि एक तो फंगस कैच कर लेता है, अगर ह्यूमिडिटी होगी, सावन का महीना होगा तो ये ह्यूमिडिटी कैच कर लेंगे, फंगस लग जाएगी इनमें, बट वो फंगस साफ हो जाती है। फिर दोबारा इसको साफ करके गंगा जल से पवित्र करके आप इसको पहन सकते हैं। या फिर इसमें कीड़ा लग जाता है रुद्राक्ष में? हाँ, रुद्राक्ष के अंदर कीड़ा लग जाता है, जो इसके अंदर जो कंपार्टमेंट्स और सीड है वो उनको खाता है। अच्छा। हाँ, तो इसके ऊपर ऑयल लगाना, ऑयलिंग इनकी बहुत जरूरी है। अगर आप इनको ऐसे ही रख रहे हैं तो कपूर डाल के इसको रखें, नेप्थलीन बॉल्स के साथ। जैसे हम स्टोर करते हैं इसको, क्योंकि हम पूरा स्टॉक लॉट लेते हैं एक ही बारी में, तो हम इसके अंदर जो है नेप्थलीन बॉल्स कपूर डाल के रखते हैं ताकि इसमें कीड़ा ना लगे।
मैं अभी वृंदावन गई थी तो वहां पे मैंने एक तुलसी माला खरीदी और उन्होंने मुझे कहा कि इसके ऊपर थोड़ा गाय का घी लगा देना। जी जी जी। मुझे याद आया कि ठीक यही चीज मैंने रुद्राक्ष के लिए भी सुनी है। कुछ लोग तो कहते हैं कई दिनों तक इसे गाय के घी में डुबा के रखना चाहिए। अब मैं मार्केट से अगर रुद्राक्ष की माला लेके आ रही हूँ तो क्या वो माला सहित में डुबा दूं? ये इसलिए क्योंकि खाली रुद्राक्ष तो मैं गाय के घी में डाल सकती हूँ, लेकिन जब हम माला डाल देते हैं तो उसके जो धागे हैं फिर उससे तो घी साफ नहीं होगा। तो उसकी क्या विधि है? जी, ये यजुर्वेद में लिखी हुई है ये विधि, जो लोग जिसको मानते हैं कि 21 दिन तक वहां पे गाय के घी में डिप करने के लिए कहा गया। बट मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बोला, इसके अंदर माइक्रोपोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। तो जैसे ही आपने कोई भी घी में इसको डिप किया या फिर कोई हैवी ऑयल अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, तो इसके माइक्रोपोर्स बंद हो जाएंगे। तो सरसों का तेल नहीं अप्लाई, कुछ नहीं लगाना होता है, सिर्फ लाइट ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के अंदर भी आपको 2 वेराइटीज मिलेंगी। लाइट ऑलिव ऑयल आपको आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आपको मिल जाएगा। लाइट ऑलिव ऑयल इसके ऊपर रेगुलरली लगाते रहें और ये उतना ही अच्छे से काम करता रहेगा। इसके अंदर थर्मो रेगुलेशन इफेक्ट होता है, मतलब आप ये बॉडी की हीट को सक करता है और बाहर की तरफ फेंकता है। आपके जो वात पित्त और कफ हैं उसको बैलेंस आउट करने का काम करता है। तो हमें लग रहा है कि ये जस्ट एक सिंपल एक फ्रूट है, बट अगर आप साइंस में जाएं, ऐसे ही आयुर्वेदिक जो संस्थान है पतंजलि का हरिद्वार में, वहां पे रुद्राक्ष के पत्ते, छाल, उसके पल्प, इसके पाउडर से बहुत सारी औषधियां बनाई जाती हैं। प्राचीन में इसको कहा गया है कि इट इज कंसिडर्ड टू बी एज किंग ऑफ आयुर्वेदा। तो लोगों को इसकी जो है कदर करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मतलब हम वो खाते नहीं हैं। बिल्कुल खा सकते हैं आप इसको, यही तो बात है। अब उसके ऊपर आते हैं, रुद्राक्ष खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं खा सकते। उसका पाउडर, उसका वाटर लिया जाता है, इसको कहते हैं वाटर थेरेपी। अच्छा। वाटर थेरेपी के, हालांकि हमारी वेबसाइट rudrasamrat.com से जब कोई शॉप करता है तो हम एक वाटर थेरेपी किट उसको फ्री में देते हैं। 3 रुद्राक्षों की वो किट होती है और उसको आप वाटर में डिप करके, तांबे के लोटे में रोज आप उसको डिप करें और सुबह खाली पेट उस पानी को पीना स्टार्ट करें। और फिर मुझे बताएं, आपकी इम्यूनिटी, पेट के जितने भी रोग हैं, आपकी हाइपरटेंशन, मतलब जो हाई बीपी, लो बीपी से ग्रस्त हैं, वो लोग जो हैं आके मुझे थैंक यू बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आप करके देखिए। उसी के ऊपर तो मैं बोल रहा हूँ, कार्डियोवैस्कुलर के अंदर पेटेंट फाइल हुआ है। पूरी विधि फिर आप बताएं कैसे करना है, कितने रुद्राक्ष डालने हैं, कितने मुखी रुद्राक्ष डालने हैं? 5 मुखी रुद्राक्ष आप ले सकते हैं। वाटर थेरेपी किट हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी आपको। अगर आप कोई 800 रुपए की शॉपिंग करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो वो आपको फ्री भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, 3 रुद्राक्ष की किट आएगी। आपको रात को तांबे के बर्तन में आपको भिगोना है, आधा लीटर पानी के आसपास होगा वो, और सुबह खाली पेट, विदाउट ब्रशिंग योर टीथ, यू हैव टू कंज्यूम दैट वाटर। तो इससे आप लगातार इसको 40 दिन तक करें, फिर अपना बीपी भी मेजर करते रहें। और लगभग लोग जो है मुझे ये बताते हैं कि उनका जो दवाई का मिलीग्राम है, mg है, जो बीपी की दवाई लेते हैं, वो कम होता रहेगा धीरे धीरे। आप गारंटी से ये बात बोल रहे हैं? देखिए, गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं होती, ना डॉक्टर लेता है, बट ये एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है और बहुत अच्छे से काम करती है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि लोग भ्रमित ना हो। नहीं, भ्रमित, इसके लिए हम ऑथेंटिसिटी वाली जो आपकी जानकारी है वो ही उन तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि आपकी बात सुन के कोई दवाई लेना बंद कर दे। नहीं, दवाई लेनी आपने बंद नहीं करनी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अपनी जो आप दवाई ले रहे हैं उसको लेते रहें, साथ में इसको आप ट्राई करना स्टार्ट करें और धीरे धीरे अपना मिलीग्राम उसका आपको देखेंगे कि आपका जो बीपी है वो नॉर्मल ही रहेगा इससे बहुत टाइम तक। और सेम वाटर थेरेपी 4 मुखी से जो कोई करता है, तो जो बच्चे हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब 2-2.5 साल के हो गए, बोल नहीं पा रहे हैं, तुतला रहे हैं, स्टैमर करते हैं, या जिसको भी बोलने की प्रॉब्लम है, कई मार्केटिंग में होते हैं, कई लोग उतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते, वो 4 मुखी से वाटर थेरेपी ले सकते हैं। डायबिटीज अगर आपको है तो आप 6 मुखी से यही वाटर थेरेपी आप कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी एक रेमेडियल टूल है, एक्सेसरी है, और हर 40 दिन में 50 दिन में आप ये बीड्स को आपको बदलने की जरूरत होती है। हालांकि आप तो आरुषन जी कह रहे हैं कि आपके पास प्रॉपर इसका टेस्टिमोनी भी है। बिल्कुल है। अब मुझे लोग अज्ञानी समझें तो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मैंने ऐसी कोई रेमेडी सुनी नहीं है। लेकिन आपने अगर इसे ट्राई किया है तो आप प्लीज वो कमेंट करके हमें बताइए। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जब आप ऐसा कोई भी कमेंट करते हैं तो हमारे ऊपर भी उस विद्या का बड़ा पॉजिटिव असर होता है और बाकी लोगों का ट्रस्ट भी बिल्ड हो पाता है। तो प्लीज, अगर आपने रुद्राक्ष की ऐसी कोई भी रेमेडी ली है, ये वाटर वाली थेरेपी जो सर बता रहे हैं, वो अगर आपने की हुई है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताइए। बाकी लोग भी जब आपका कमेंट देखेंगे तो उन्हें इससे मदद मिलेगी। जी, तो मतलब ये आपकी सांसारिक जो दिक्कतें हैं उन्हें भी दूर करता है, आपका रोग भी दूर करता है। अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे जितने साधु बाबा हैं, क्योंकि मैं भी गई थी
प्रयागराज जब महाकुंभ लगा था, तो आप मुझे ये बताएं कि उनको तो मैंने 1 2 3 रुद्राक्ष पहने नहीं देखा है, वो लदे रहते हैं रुद्राक्ष की माला से। कई तो शायद ऐसे भी साधु बाबा होंगे जो उनका जितना वजन है उससे ज्यादा वजनी रुद्राक्ष पहने रहते हैं। तो क्या उसका फिर बहुत ही ज्यादा पावरफुल इफेक्ट होता है? क्या एक रुद्राक्ष की ताकत और 100 रुद्राक्ष की ताकत और 1000 रुद्राक्ष की ताकत, क्या उसमें फर्क है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके ऊपर फिर से हम शास्त्रों का रुख करते हैं। शास्त्रों में जैसे शिव पुराण, स्कंद पुराण के अंदर, पद्म पुराण के अंदर कहा गया, वहाँ पे कहा गया कि हजारों की संख्या में रुद्राक्ष को पहनने के लिए कहा गया। वहाँ पे पूरी बॉडी पे रुद्राक्ष को पहनने के लिए कहा गया। आपकी शिखा पे, आपके कंधों पे, आपकी बाजू पे, आपकी छाती के ऊपर, सभी जगह रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए। और जितनी संख्या में आप रुद्राक्ष पहनेंगे उतना ज़्यादा इफेक्ट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। पर एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए ये करना इम्पॉसिबल है। तो हम फिर से जो है अपने शास्त्रों की तरफ जाते हैं। वहाँ पे कहा गया है कि जब आप 108 के फेर में इसको पहनते हैं, वहाँ पे कुछ काउंट कहे गए हैं कि उतने नंबर में जब आप रुद्राक्ष को पहन लेते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट आपको मिलता है। यानी कि जब आप 50 रुद्राक्ष पहन लेते हैं, 51 पहन लेते हैं, 33 का नंबर कहा गया है, 108 बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस नंबर कहा गया है रुद्राक्ष को पहनने का। और अगर आप 108, जैसे ये वाली जो माला है, ये हमारे 9 के मल्टीपल्स में बनी हुई है। अगर ये इंडोनेशियन रुद्राक्ष हैं सारे, छोटे वाले 5 मुखी इंडोनेशियन, और ये अलग अलग मुखी के नेपाली रुद्राक्ष हैं, और नीचे वाला इंडियन रुद्राक्ष है। तो ये पूरे आपको मिलेगी ये 81 या 72 बीट्स की ये माला है। यानी कि अगर आप रुद्राक्ष पहन रहे हैं तो आप 9 के मल्टीपल में इसको पहन सकते हैं। यानी कि अगर किसी ने ये एक रुद्राक्ष पहनना है, या तो बहुत अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष पहने, ये सिंगल, जैसे कि जो साइज वेट मैं आपको बता रहा हूँ, जो अपीयरेंस में बता रहा हूँ, उसको पहने। नहीं तो इसके साथ मल्टीपल ऑफ 9 को ऐड कर ले, यानी कि इसी रुद्राक्ष के 8 दाने और पहन सकता है। नहीं तो ये छोटे वाले इंडोनेशियन रुद्राक्ष 5 मुखी के कंपनी कर सकता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम इतना महंगा नहीं पहन पाएंगे, नो। तो ये वाले जो छोटे हैं ये बहुत ही सस्ते आते हैं। ये पूरी माला ही आपकी 800-1000 रुपए की बहुत अच्छी क्वालिटी की इंडोनेशियन बीड्स की आपको मिल जाती है। उसके साथ आप इस माला को, इसको अटैच कर सकते हैं, तो 9 का मल्टीपल आपका अचीव हो जाता है। तो 9 के मल्टीपल में जब आप पहनते हैं तो आपके जो है आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं वो 9 में से निकले हैं और 9 में ही समा जाते हैं। और ये हमारी ही सनातन के अंदर नहीं है, ये दूसरी सभ्यताओं में भी 9 का मल्टीपल फॉलो किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे सिमरनी उनकी माला होती है सिखों की, तो उसमें भी जो दाने होते हैं वो 108 होते हैं। और जैनीज में भी जो उनकी माला, उनमें भी 108 होते हैं। इवन बुद्धिज्म में भी उनकी माला है, उसको रुद्रा कहा जाता है, उसमें भी 108 दाने होते हैं। इवन कि इस्लाम में भी अल्लाह के 99 नाम कहे गए हैं, उनकी भी जो माला होती है वो 99 दानों की होती है, तसाबी जिसको बोलते हैं वो। तो 99 मतलब जो मल्टीपल ऑफ 9 में अगर आप पहनते हैं रुद्राक्ष को तो बहुत अच्छे इफेक्ट आपको मिलेंगे। नहीं तो आप एक दाना बहुत अच्छी क्वालिटी का पहन सकते हैं, या 3 दानों को मिला के एक कवच बना के उसको पहन सकते हैं, जिससे आपको विजिबल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये जो मार्केट में ब्रेसलेट मिल रहे हैं, जो हम ऐसे फैशन में पहन लेते हैं, उसमें कुछ लेना देना नहीं है। मुझे ना रुद्राक्ष से कोई मतलब है, ना मेरे जीवन में कोई ऐसी समस्या है कि मुझे रुद्राक्ष पहनना है। कोई बच्चा गया मार्केट से, टीनेज गया, वो खरीद के ले आया और बस उसने शौकिया तौर पर पहन लिया, तो वो भी ठीक होता है क्या? देखिए, इसमें काफ़ी आजकल मार्केटिंग होने लगी है कि एज ए ज्वेलरी रुद्राक्ष को जो है सेल किया जाता है फैंटेसाइज करके। और ये ज़्यादा जो है आज हमारी जेंजी जो है इसके प्रति बहुत अट्रैक्ट होती है कि इसको एज अ ब्रेसलेट, ऐसे वाला ब्रेसलेट मार्केट में बहुत चल रहा है। ठीक है, ये हमारे ब्रांड का नहीं है, ये मैं जस्ट दिखाने के लिए लेके आया हूँ। बट अगर आप सिर्फ इसको एज अ ज्वेलरी पहन रहे हैं तो मेरे ख्याल से रुद्राक्ष फिर आपके लिए नहीं है। रुद्राक्ष इज नॉट फॉर ज्वेलरी पर्पस। हाँ, इसको आप ऐड कर सकते हैं अगर आपकी आस्था है, पहले से ही आपने बहुत सारे रुद्राक्ष पहन रखे हैं। तो जैसे कई क्लाइंट्स होते हैं हमारे, वो बोलते हैं हमें गोल्ड कैपिंग में चाहिए, हमें सिल्वर कैपिंग में ये माला चाहिए, तो उनकी आस्था होती है और उन्होंने बहुत सारे रुद्राक्ष उसके साथ पहने होते हैं। अब बात करें अगर इस ब्रेसलेट की, तो इसके अंदर क्या है कि सिर्फ आपको शो ही लग रही है। और इसके अंदर सिर्फ जो रुद्राक्ष है, इंडोनेशियन रुद्राक्ष 5 मुखी का लगा हुआ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी नहीं है ये। बजाय कि अगर आप हमारा ये वाला रुद्राक्ष है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी दिखावा नहीं है। और इसका दाना देखें आप, कितना अच्छा दाना है इंडोनेशिया का। इसकी आप लाइंस काउंट कर सकते हैं इंडोनेशिया दाने की। दोनों में डिफरेंस आपको पता लग जाएगा देखने से कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये अगर आप पहनेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये जस्ट आप कह सकते हैं एज अ एक्सेसरी, जस्ट ज्वेलरी एक्सेसरी के तौर पे अगर आपको पहनना है तो आप इसको पहन सकते हैं। बट अगर इसके अंदर यही अगर ब्रेसलेट को मैं ऐसा बना दूं तो बहुत अच्छा जो है
काम करेगा और देखने में भी ऐसा रहेगा। बट मेरा मानना ये है कि मैं इसको एज अ फैशन एक्सेसरी के तौर पे प्रमोट नहीं करना चाहता। जो शास्त्रों में जितनी सिंपल बातें कही गई हैं उसी को आगे मैं ले जाना चाहता हूँ। मैंने रक्षाबंधन पे देखा है कि बहनें भाइयों को जो राखी बांध रही हैं उसमें भी रुद्राक्ष का दाना होता है। और फिर वो रक्षाबंधन के कुछ दिनों के बाद वो राखी क्योंकि उतरती है तो वो रुद्राक्ष की भी आप जो भी कहें कि अवहेलना है या सम्मान नहीं है वो होते मैंने देखा है। तो क्या रुद्राक्ष की माला जब आप नहीं पहन रहे हैं तो क्या उसको विसर्जित करने का कोई प्रावधान है या उसको बहुत बेहतर तरीके से रखने का? अब हमने ब्रेसलेट लिया, कुछ दिन पहना, ठीक है, हमारा उससे कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन क्या उसको ससम्मान कहीं रखने का कोई विधान है क्या? बिल्कुल बिल्कुल है। जैसे कि मैंने कहा कि रुद्राक्ष जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी द बॉडी, ये उनका शरीर है भगवान शिव का। तो इसको अगर आप नहीं पहन रहे हैं तो आप किसी इसको सेफ प्लेस पे रखें, ऑयल आप लगाएं इसके ऊपर, ऑलिव ऑयल लगा के किसी डार्क एंड कूल प्लेस पे इसको रख दें। और अगर आपने इसको नहीं पहनना है कभी भी तो आप इसको बहते पानी में इसको प्रवाह कर सकते हैं या गंगा जी में आप इसको प्रवाह कर सकते हैं। बट मेरा ये मानना है, क्योंकि भागवतम में ऐसा कहा गया है कि जन्मों जन्मों के जो जब कर्म संचित पुण्य जब होते हैं तभी जो है रुद्राक्ष जो है पहनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इसमें मैं एक और लाइन एडअप कर देता हूँ कि अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति को जो है होता है, उसको वो अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष उसके सौभाग्य में होता है। यानी कि अगर मैं अपनी भी बात करूं, जब मैं इस रुद्राक्ष की लाइन में नहीं था, जब मैंने खुद अपने पहले रुद्राक्ष पहने हुए थे तो बहुत ही क्वालिटी उनकी बहुत ही अच्छी नहीं थी। मतलब ऐसे रुद्राक्ष मैं किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं देना चाहूँगा, तो उनकी क्वालिटी वैसी थी। तो मतलब एक्सेसिबल कितना होता है किसको रुद्राक्ष। अगर रुद्राक्ष आपके पास आया है तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझे, क्योंकि आपके पिछले संचित पुण्य है उसी की वजह से रुद्राक्ष आपके पास आया है। और अगर कोई इसमें ये भी बोलता है कि रुद्राक्ष आपके तक आ जाएगा तो आप उसको पहन नहीं पाएंगे, आपको किसी ने गिफ्ट भी दे दिया, तो मैंने बहुत से लोग ऐसे सुने हैं कि रुद्राक्ष फलाने बाबा हमारे को दे गए थे, हमारे को दीक्षा में मिला था, हमने मंदिर में उठा के इसको रख दिया, यानी कि उनको पहनने का वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। और बहुत ही कम भाग्यशाली लोग होते हैं जो इसको सालों तक पहन के रखते हैं अपने साथ, और जो एक बार पहन लेता है तो फिर इसको कभी छोड़ते नहीं है वो। मैं पॉडकास्ट के दौरान ही एक गुरुजी से मिली थी और उनसे जब मैंने रुद्राक्ष को लेकर सवाल पूछा तो ये सवाल, क्योंकि कई लोगों के मन में होता है कि जब ये इतनी पूजनीय चीज है, जब ये शिव का ही अंग है रुद्राक्ष, तो क्या जब हम मदिरा पान कर रहे हैं, क्या जब हम वॉशरूम जा रहे हैं, क्योंकि जो पुरुष हैं वो जनेऊ को जब टॉयलेट जाते हैं तो कान पे चढ़ाते हैं, तो क्या जब हम वॉशरूम जा रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, तो ऐसे समय में क्या रुद्राक्ष को शरीर से हटा कर रख देना है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने ये। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लिकर नॉनवेज हमारे सनातन के अंदर इसको खाने से मना किया गया, और हमारी जो वैदिक परंपरा है वो भी यही बोलती है। और शिव पुराण की अगर सेइंग्स पे जाएं तो वहाँ पे अनियन, गार्लिक, लिकर, नॉनवेज को इसके साथ नहीं लेना चाहिए इसको पहनने के बाद। पर जब हम भागवतम में जाते हैं, क्योंकि भागवतम हमारा सबसे पुराना डॉक्यूमेंट है, बुक है, जिसको हम रेफर करते हैं, क्योंकि शिव पुराण जो है पिछले 500 साल में काफ़ी बार रीराइट किया गया, और काफ़ी ट्रेडर्स भी थे रुद्राक्ष के जिस अपनी तरीके से उन्होंने इसको रीराइट करवाया अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो दोनों को लेके चलते हैं। मेरा जो मानना है कि इसको पहनने के बाद आप नॉनवेज लिखकर आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लेते रहते हैं तो क्या है कि इसका इफेक्ट दिखाने में इसको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपके बॉडी के जो चक्रास हैं वो अलाइन नहीं होंगे। ये क्या करता है, जब आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपके बॉडी के चक्रास को अलाइन करना स्टार्ट करता है, तो आपकी जो एनर्जी है इसके साथ रेजोनेट नहीं होगी, तो जितना इफेक्ट आना चाहिए उतना इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। पर हाँ, इसमें मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों की टेस्टिमनी आ जाती है इसके अंदर कि हमारा जो इंक्लिनेशन है उसके प्रति कम हो गया, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी से हम पहले लेते थे अब नहीं उसको ले पाते हैं। अच्छा। दूसरा, श्रीमद् देवी भागवतम में एक श्लोक आता है जहाँ पे कहा गया है कि सुप्त पीते सदा कालम रुद्राक्षम धारे ये नरा, मतलब सोते समय, पीते समय, अर्थात सभी कालों में मनुष्य को रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए। अब हमारे ऋषि मुनि बहुत सॉर्टेड हैं, वो इफ एंड बट इसमें लगा के नहीं गए, वो इफ एंड बट लगाने वाले हम लोग हैं। तो वहां पे 24/7 इसको पहनने के लिए कहा गया है, किसी भी क्रिया को करते हुए इसको पहन लेना चाहिए। और वहां पे एक और चीज आती है, वहां पे एक श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि जो भी मदिरा पान करता है, जो भी बुरे कर्म करता है, बुरे कृत्य करता है, वो भी अगर रुद्राक्ष को पहन लेता है तो उसके भी पाप जो हैं वो मिट जाते हैं। बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 6 में कहा गया है ये। तो अगर इसको अनइंटेंशनली भी किसी को जबरदस्ती भी पहना दिया जाए, और अगर कोई नॉनवेज लिखकर भी लेता है तो उसके भी पाप जो हैं वो मिट जाते हैं इसको पहनने के बाद, ऐसा कहा गया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको पहने भी रहे और आपको लगे अब तो कोई दोष मुझे लग नहीं रहा है, वैसा नहीं होगा। मुझे ये बताएं, जैसे गर्भवती स्त्रियां हैं
तो उन्हें कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के लेने के लिए मना किया जाता है। बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर दवाइयों की कैसी पावर इस्तेमाल करनी है वो अलग होती है। सेम बच्चों के साथ होता है। तो क्या, क्योंकि मैंने ज्यादा पावर वाला नेपाली बड़ा रुद्राक्ष ले लिया, तो क्या उस रुद्राक्ष का नियम गर्भवती महिलाओं का, बुजुर्गों का और बच्चों को पहनाने का अलग अलग होता है क्या? बिल्कुल होता है। जैसे कि हमारा एक कवच आता है, बच्चों से स्टार्ट करते हैं। हालांकि बच्चों की कोई भी एज लिखी नहीं गई है शास्त्रों में, बट बच्चे जब थोड़े समझदार होते हैं, 5-6 साल के हो जाएं, तो तब आप उनको रुद्राक्ष पहनाना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि उससे छोटे होते हैं तो वो मुंह में डालेंगे, चोकिंग हैजर्ड हो सकता है। हाँ। तो वो आप ना करें। तो ऐसा ही एक कवच आता है हमारा नेपाली रुद्राक्ष का, मतलब ऐसा ही दिखता है। उसको हम बोलते हैं विद्यावंत। उसके अंदर 2 दाने होते हैं 4 मुखी और 1 दाना होता है 6 मुखी। वो आपके माइंड और कंसंट्रेशन पावर को एनहेंस करता है और बच्चों की अच्छी कंपनी को मेंटेन करता है। मतलब आपको बच्चों को अगर संस्कार जो देने हैं वो उसके तक जाएं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो और उसका दिमाग भी बढ़े, क्योंकि वो ग्रोइंग एज होती है। तो उसमें विद्याबंध उनकी स्टडीज़ में, कंसंट्रेशन में बहुत हेल्प करता है। ये तो इसकी तो बहुत सारी टेस्टिमनी है पेरेंट्स की तरफ से, ये हमारा बच्चा हमारी सुन नहीं रहा था, या बच्चा हमारा बहुत पढ़ता है बट उसको याद नहीं रहती हैं चीज़ें। तो विद्याबंध से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। 5-6 साल का बच्चा है तो जब तक कि वो 13-14 साल का जब टीनेज में आता है, तो फिर आप एस्ट्रोलॉजी के अनुसार उसमें और दाने ऐड कर सकते हैं उसके अनुसार। अच्छा। या फिर अगर आपको कोई ऐसा ही कुछ उसकी कुंडली में कोई खतरा दिख जाता है कि मंगल बहुत भारी है, बार बार चोट लग जाती है आपके बच्चे को, तो 3 या 11 मुखी आप उसको नॉर्मल बीड आप उसको 1 दाना पहना सकते हैं। दूसरा, 3 से 12 मुखी एक ऐसे रुद्राक्ष है, बच्चा मतलब जब टीनेज में हो, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, किसी भी एज का हो, वो इसको आंख बंद करके 3 से 12 मुखी हर कोई पहन सकता है। अब बात करते हैं इसकी 1 से 14 मुखी माला की। जैसे कई लोग कहते हैं कि कभी हमने रुद्राक्ष पहनने का एक्सपीरियंस नहीं किया, क्या मैं सीधा ये 1 से 14 मुखी की माला पहन लूं? क्योंकि ये रुद्राक्षा जो है एनर्जी कैरी करते हैं अपने साथ, तो हर कोई इसकी एनर्जी को ले नहीं पाता है। आजकल मार्केट में क्या हो गया है कि लोगों ने एडवर्टीजमेंट देखा, 20-21 मुखी सबसे पावरफुल कौन सा है, 18 मुखी है, 17 है, 21 है, तो लोग उसके तक जो है उसको पहनना चाहते हैं पहले। तो ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी उसको अडाप्ट कर लेगी। अगर कोई डायबिटिक है तो उसकी जो है डायबिटीज शूटअप कर जाएगी उसको पहनते ही कुछ दिनों के अंदर, और हो सकता है वो आईसीयू में मिले आपको 1 हफ्ते के बाद। किसी का बीपी जो है शूटअप कर जाएगा बिना रिकमेंडेशन के, अगर आपने उसको पहन लिया। हायर मुखी की बात कर रहा हूँ, 14 मुखी से ऊपर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने बॉडी के ऑरा को वैसा बनाएं पहले, धीरे धीरे, कि आप 3 से 12 में पहले 3 दानों का कवच बनाएं, उसको धारण करें। कुछ समय आपने पहन लिया, 3-4 महीने 6 महीने उसको पहन लिया, आपकी बॉडी अडेप्टिव हो गई उसके प्रति। अब आप दानों को बढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, एक एक करके। 14 मुखी के बियॉन्ड एक एक करके दानों को बढ़ाया जाता है, एकदम से दानों को नहीं पहना जाता है। अगर कोई योगी है जो साधना करते हैं बहुत ज्यादा, तो उनके बॉडी के चक्रास ऑलरेडी अलाइंड है और वो बहुत ही, उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत खुला हुआ है, उनका आज्ञा चक्र बहुत खुला हुआ है, तो वो जो है और भी हायर मुखी को एक साथ पहन सकते हैं, उनको कोई इशू नहीं आता। जैसे आप योगी देखेंगे वो इतने सारे रुद्राक्ष वो तभी पहनते हैं, तो उन्होंने वो सिद्धि पाई होती है, उनका आज्ञा चक्र और बहुत सारे, वो मतलब आप कह सकते हैं कि वो सुपर ह्यूमन आप उनको कह सकते हैं। तो वो पावर्स उनके पास हैं, वो उनकी एनर्जी को ले सकते हैं और उनको जरूरत भी है। जब तक वो उसको पहनेंगे नहीं, वो ऊपर वाले के साथ उनका कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है कि तीनों एज में आप इसको पहन सकते हैं। आपने बोला प्रेग्नेंट वुमेन, तो बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एक बहुत ही अच्छा एक रुद्राक्ष आता है, उसको हम कहते हैं गर्भगौरी रुद्राक्ष। तो ये भी एक भोलेनाथ का अजूबा है, वो गौरी शंकर का ही वेरिएंट होता है। मैं गौरी शंकर रुद्राक्ष के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। गौरी शंकर रुद्राक्ष इज लाइक अ ट्विन बीड। ये देखिए 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े हैं पेड़ से। तो ये भी अजूबा है, साइंटिस्ट इसको भी नहीं बता पाया कि ऐसा रुद्राक्ष कैसे बन गया। तो ये भगवान शिव और पार्वती जी के मिलन को दिखाता है ये। तो ये हैप्पी मैरिटल लाइफ के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों पहन सकते हैं इसको। इसी का एक वेरिएंट होता है गर्भगौरी, जिसमें एक पार्ट जो है 40% से छोटा होता है। अच्छा। तो वो गणेश रुद्राक्ष की तरह दिखता है। जैसे एक ये गणेश रुद्राक्ष है, इसके अंदर ये वाला गणेश रुद्राक्ष है, इसी की तरह वो दिखता है सिमिलर। गर्भगौरी वो थोड़ा जो है, इसकी प्रोट्रूजन निकली हुई है, इसकी सूंड निकली हुई है। हाँ। वो थोड़ा सा और भारी होता है बाहर की साइड से। तो वो जैसा उसका नाम है वैसा ही काम करता है। तो बेबी कंसीव में बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं, बहुत लोगों से गुड न्यूज मिली है उसको पहनने के बाद। और दूसरा, जब आप कंसीव कर लेते हैं तो गर्भगौरी आपकी प्रेगनेंसी को सेफगार्ड करने का भी काम करता है। तो आप उसको जो है पहना सकते हैं विदाउट एनी हिच। अगर आपको कोई मेजर बीपी के इश्यूज, कई बार क्या है कि डायबिटीज शूटअप हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, या बीपी आ जाता है, तो उस दौरान आप थोड़ी थोड़ी देर तक उसको पहन सकते हैं। 4 घंटे आप पहन लें उसको, 4 घंटे उतार दें। तो ऐसे करके ऑल्टरनेट डेज में उसको पहना जा सकता है, अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तब उस तरीके से। और जब आप रुद्राक्ष पहली बार भी पहनते हैं तब भी आपको ये आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं किसी को भी। कोई भी दुनिया में ऐसा है जिसे रुद्राक्ष नहीं पहनना है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इससे अपोजिट स्कंद पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि
अगर गधा या कुत्ता भी रुद्राक्ष पहन के मरता है तो वो भी रुद्र स्वरूप कहलाता है। मतलब भगवान शिव ने गधे और कुत्ते को भी अपने बराबर की उपाधि दे दी है, तो इंसान के बारे में तो क्या ही कहना। तो मृत्यु के समय क्या फिर रुद्राक्ष पहनना चाहिए आपने अभी? मृत्यु के समय हाँ, रुद्राक्ष अगर जिसकी बॉडी पे होता है तो उसको तो शिवगण लेने आते ही हैं। जो कोई अगर डेथ बेड पे है तो उसको रुद्राक्ष पहना देना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि जब उसकी डेथ होती है तो उसको जो है शिवगण लेने आ जाते हैं और उसे जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा बहुत बार पद्म पुराण, शिव पुराण में आप इसको पढ़ेंगे। और डेथ के बाद उनकी बॉडी से वो जो रुद्राक्ष उतार के आप उनको जो है गंगा जी में प्रवाह कर सकते हैं या किसी बहती हुई नदी में प्रवाह कर सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि 108 दाने की माला वो रुद्राक्ष की लेके और उससे मंत्रों का जाप करते हैं, जबकि कई जगह प्रावधान है जिसमें ये कहा जाता है कि तुलसी माला होनी चाहिए अगर आप जाप कर रहे हैं मंत्रों का। तो इसमें भी कोई विधान है कि रुद्राक्ष की माला किन मंत्रों के जाप के लिए है, या रुद्राक्ष की माला मंत्रों के जाप के लिए है भी या नहीं है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपने पहले भी मेंशन किया है कि तुलसी की माला जब आपने ली, तो सबसे पहले मैं ऑडियंस को बता दूं वो तुलसी की माला नहीं है, वो नीम की लकड़ी की माला है। 70 से 80% मार्केट में वही माला बिक रही है जिसको तुलसी माला के नाम से बेचा जाता है। बहुत कम सेलर्स हैं जो तुलसी की माला ओरिजिनल बेचते हैं। ठीक है, तो तुलसी की माला की अपनी अलग जो है इंपॉर्टेंस है। बट मैं रुद्राक्ष के ऊपर आता हूँ तो फिर से इसके अंदर जो है शिव पुराण के अंदर कहा गया है जितनी भी मालाएं हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष की माला को कहा गया है। आपने देखा होगा कि लक्ष्मी जी को भी कमलगट्टे की माला चढ़ती है और बाकी भी बहुत सारी माला है, वैजंती माला होती है, बहुत सारी मालाएं होती हैं, तुलसी माला होती है। तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है रुद्राक्ष की माला की, बाकी की इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि ये लिखा गया है वहां पे कि रुद्राक्ष जो है सभी मालाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है इसको। मतलब आप इसका एक बखान भी आता है श्लोक के माध्यम से कि रुद्राक्ष पहनना ये जो एक्टिविटी है इसको सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है दुनिया में। इससे बढ़ के कोई भी एक्टिविटी नहीं है। रुद्राक्ष धारणम किंचिदपि न विद्यते, मतलब रुद्राक्ष धारण करने से बड़ा कोई भी सौभाग्य नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो जब आप रुद्राक्ष से जो है जप करते हैं तो आपका जो जप है, जो उसकी सिद्धि है, वो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि उसकी सिद्धि जो है हो जाएगी। और कौन कौन से जप आप कर सकते हैं? स्टैंडर्ड जो माला आती है वो 5 मुखी जपमाला आती है, 5 मुखी की जपमाला। और उसके अंदर भी जो है बहुत ही घटिया क्वालिटीज़ की मैं देखता हूँ आज मार्केट में मिल रही हैं। बट एक जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, मैं ऑडियंस को बता दूँ, उसको बोलते हैं पथरी दाना। जैसे कि ये जो दाना है यही 5 मुखी की, इसी से जो है माला बनती है, इसको पथरी दाना बोलते हैं। इसी की जपमाला आप हमारी वेबसाइट rudrasamrat.com पे भी जाके ले सकते हैं। ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का इंडोनेशियन रुद्राक्ष होता है और ये छोटे वाले से ही, इंडोनेशियन रुद्राक्ष से ही जप होता है, पॉसिबल होता है। तो कोई भी मंत्र आप 5 मुखी की जपमाला से जप सकते हैं। अब जैसे कोई योगी होते हैं जिनको कोई मंत्र सिद्ध करना होता है तो वो 8 मुखी की रुद्राक्ष माला को लेते हैं, इंडोनेशियन रुद्राक्ष माला को। उससे मंत्र की सिद्धि बहुत अच्छी हो जाती है। लक्ष्मी जी का मंत्र आपने जप करना है तो 6 मुखी की जपमाला आप ले सकते हैं। शनि का कोई बीज मंत्र आपने जप करना है तो 7 मुखी की जपमाला आप ले सकते हैं। तो अलग अलग डाइटीज की जो रुद्राक्ष की माला है आप उनको यूज कर सकते हैं उनकी मंत्रों की सिद्धि के लिए। पर एक चीज है कि अगर अभी तक अलमीरा में रखी हुई है माला आपके पास और आपने पहना नहीं है रुद्राक्ष माला, तो अब वो सही समय है। इतना ज्ञान मुझे लगता है शुरू से लेके अभी तक अगर आपने पॉडकास्ट देखा है तो आपको मिल गया है। तो अभी भी अगर अलमीरा में बंद है तो उसको बाहर निकालने का समय आ चुका है। निकालिए, पहनना शुरू कीजिए। जैसा सर भी बोल रहे हैं, बहुत सौभाग्य है और हो सकता है संभवतः, क्योंकि आपकी बात सुन के मैं समझ गई कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको गिफ्ट में भी मिलता है, वो नहीं पहनते। तो मतलब वो सौभाग्य वाले ही होते हैं जिन्हें रुद्राक्ष पहनने का सुख मिल पाता है। तो वो सुख अभी ग्रहण करना आप शुरू भी कीजिए। मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि हम जब शिव जी की देखते हैं, कोई फोटो देखते हैं, तो हम पहले तो देखते हैं कि उनकी जटाओं में रुद्राक्ष बंधा हुआ है, फिर हम यहाँ पे उनके देखते हैं रुद्राक्ष बंधा हुआ है, गले में तो हम ज्यादातर उनके मुंडमाला और वैसा कुछ देखते हैं। तो ये जटाओं में इतना सारा रुद्राक्ष बांध के रखना, हालांकि हम शिव की बराबरी तो कभी कर नहीं सकते हैं, पर फिर भी क्या सिर पे उसको धारण करने का क्या अलग महत्व है शिव जी की वो फोटो देख के जो समझ आता है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि मैंने बताया कि शास्त्रों में आपके हर एक बॉडी पार्ट टिल द नेवल पॉइंट आप उसको धारण कर सकते हैं, ऐसा वहां पे क्लियरली स्टेटेड है कि शिखा पे आप इसको बांध सकते हैं। अलग अलग मुखी का अलग अलग पुराणों के अंदर ऐसा कहा गया। शिखा का अलग? हाँ, शिखा में भी बांधा जा सकता है, कंधे पे भी लगाया जा सकता है, ब्रेसलेट के फॉर्म में इसको पहना जा सकता है। बट कौन सा मुखी वहां पहना जाएगा इस पे बात आती है। एक 5 मुखी जो है यूनिवर्सल है, उसको कहीं पे भी आप पहन सकते हैं। ब्रेसलेट के फॉर्म में मैं आज देख रहा हूँ कि काफी बिजनेस इसमें हो गया है कि ब्रेसलेट पे ब्रेसलेट बनाए जा रहे हैं लोग, हर एक मुखी के ब्रेसलेट बना देते हैं। बट हाथ में पहनने वाले रुद्राक्ष अलग होते हैं। हाथ में 5 मुखी को पहना जा सकता है, 6, 7, 9 मुखी,
इन सभी मुखों को आप कलाई में भी पहन सकते हैं, बट यूनिवर्सली आप इसको गले में पहने, क्योंकि गले में जब आपके अनहटा चक्र के पास जब रुद्राक्ष रब होता है, वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है आपका, तो रुद्राक्ष बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको देगा। और ऊपर से जब आप कलाई में पहनते हैं तो आप इंडोनेशियन ही पहन पाएंगे, जो बड़े दाने हैं वो कलाई में पहनना अनकंफर्टेबल भी रहेगा, तो आप इसको गले में ही पहने, वहां पे आपको बेस्ट इफेक्ट्स इसके देखने को मिलेंगे। और एक और बात इसमें लोग काफी पूछने आते हैं कि सिल्वर कैपिंग के साथ पहने, विदाउट सिल्वर कैपिंग पहने, या कैसे पहने। जैसे कि इसमें मैं दिखा देता हूँ, ये एक हमारा सिल्वर कैपिंग का कवच है, इसको मैं वृद्धिबंध कहता हूँ। वृद्धिबंध मतलब ये एक हमारा टॉप कॉम्बिनेशन है जो हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, फाइनेंसेस में एक रेडीमेड कॉम्बिनेशन है। इसके लिए आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजी, कोई भी न्यूमरोलॉजी देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको पहन सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो इसके अंदर ये सिल्वर कैपिंग के साथ बना हुआ है, ये विदाउट कैपिंग भी आता है। तो इसकी बात कर लेते हैं कि सिल्वर कैपिंग किनके लिए। सिल्वर कैपिंग इस पे इसलिए लगाई जाती है कि भगवान शिव के सिर के ऊपर चंद्रमा जो है विराजमान है, तो इससे जो है इनकी पावर एनहेंस हो जाती है, ऐसा माना जाता है। और शास्त्रों में भी अक्षमालिका उपनिषद में कहा गया है कि चांदी के साथ, इसको तांबे के साथ, मूंगे के साथ, स्फटिक के साथ और सोने के साथ इसको पहना जा सकता है, मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट फिर से मैं बता दूं, इसके लिए आपको अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट दिखाना चाहिए। चांदी जो है मून को डिनोट करती है। अब आपके जो है मून बैठा हुआ 6, 8वें में, तो ये आपको नुकसान करेगी। फिर आपको तांबा तब पहनना चाहिए जब आपका मंगल उच्च का हो या अच्छे स्थान पे बैठा हो कुंडली में। सोना आपको तब धारण करना चाहिए जब सूर्य आपका अच्छे स्थान के ऊपर हो। तो इस करके जो है आप एस्ट्रोलॉजी दिखा के आप अपना मटेरियल चूज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट रुद्रसम्राट.com पे कस्टम माला का एक ऑप्शन है, वहाँ पे 6 तरीके के डिजाइन है, और वो सारे 6 डिजाइन ऐसा नहीं है कि उनका फैशन चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, वो हमने शास्त्रों से लिए कि उसमें आपको स्फटिक रुद्राक्ष की माला मिल जाएगी, उसके साथ आप उस माला को कस्टमाइज कर सकते हैं। आपके पास पता है, आपको आपने डिसाइड कर लिया एक बार कौन से रुद्राक्ष पहनने हैं, हमारा एक फ्री का कैलकुलेटर है, वहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए कौन से रुद्राक्ष आपको पहनने हैं, वो बता देगा आपको डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। वहाँ जाइए, कस्टम माला में जाइए, वहाँ पे आप चूज कर सकते हैं डिजाइन, उसके बाद कैपिंग अगर आपको लगानी है वो चूज कर सकते हैं, उसके बाद कौन से मुखी आपको लगाने हैं वो चूज कर सकते हैं। तो वहां जाके आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और अपना को अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में नहीं फंसना चाहते कौन से मटेरियल के साथ पहनना है, तो विदाउट सिल्वर कैपिंग एक सेफेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि रुद्राक्ष कभी भी नुकसान तो नहीं करता है। इतनी बातचीत में हमें ये बात तो समझ में आई गई। थैंक यू सो मच सर। मिथ्स, मुझे लगता है हमने रुद्राक्ष पे सारी ही बातें कर ली हैं, और सबसे खास चीज जो मुझे समझ में आई कि पॉडकास्ट के बाद आप ये समझ चुके हैं कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष बना है, आपको कब धारण करना है, क्यों धारण करना है, वो वजह भी पॉडकास्ट में आपको मिल चुकी है। एक और चीज मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। हाँ। आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आपकी कम्युनिटी को, कि वो रुद्राक्ष को पहनना स्टार्ट करें, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट कोड मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, SKT15। 15% डिस्काउंट हमारी तरफ से मिलेगा। रुद्रसम्राट.com से कोई भी रुद्राक्ष को ऑर्डर करता है, मिनिमम शॉपिंग 999 पे ये कूपन अप्लाई हो जाएगा। क्या बात है। तो ये तो मैं कहूंगी कि शिवरात्रि का आपको तोहफा मिला है, आप जरूर इसका उपयोग करें। या मैं तो वैसे भी कह रही हूँ सर कि अलमीरा में भी अगर बंद पड़ा है तो कम से कम निकालो, उसको पहनना शुरू करो। ये शिव का आशीर्वाद है, ऐसा मानकर इस शिवरात्रि तो आपको रुद्राक्ष जरूर धारण करना है। आपने प्लान कर लिया है, मुझे कॉमेंट करके आप जरूर बताइए। और आप अगर शिवरात्रि पर धारण कर रहे हैं तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर चाहिए आपके। थैंक यू सो मच सर। जाते जाते गिफ्ट भी हमें मिल ही चुका है। धन्यवाद आपका। नमः शिवाय।